पास्ट में हमने देखा था जे फ्लैग रेस जीत चुका था और ड्रग लेने के बाद भी बुलेट क्रू का राइडर हार चुका था। नेक्स्ट हम उसी राइडर को देखते हैं जिसने ड्रग लिया था। उसे रेस के बाद बहुत वॉमिटिंग होने लगी थी। मेडिकल स्टाफ उसे चेक करते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तभी बुलेट क्रू का लीडर उससे कहता है, हरामखोर, तुझे ऐसे पागलों की तरह राइड करने को किसने कहा था? मैंने कहा था कि वो ड्रग मत ले। मेडिकल स्टाफ ये सुन के कहता है, ड्रग? कैसा ड्रग? लीडर हंसते हुए कहता है, ओ नहीं, उसने बस दवा ली थी क्योंकि आज सुबह इसे कोल्ड था। स्टाफ कहता है, रेस से पहले कुछ भी लेना रूल्स के खिलाफ है। तभी बुलेट क्रू का दूसरा मेंबर कहता है, हे रूल्स तो उन्होंने तोड़े हैं। उनकी टीम का राइडर जिसका नाम पार्टिसिपेंट्स में नहीं था वो रेस के बीच में कैसे आ गया? वो सारे स्टाफ पे चढ़ने लगते हैं। तभी सांगोचाई वहां पर आकर कहता है, हे इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है तुमने रूल्स ढंग से नहीं सुने। रूल्स के हिसाब से रेस में मैक्सिमम 7 राइडर्स हो सकते हैं और पार्टिसिपेंट्स रेस जीतने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई रूल्स तोड़े हैं क्योंकि वो भी उनके क्रू का मेंबर है। स्टाफ भी कहता है, हाँ मैं भी यही कहना चाहता था। तभी लीडर बाकी के क्रू से कहता है, हे वो सब छोड़ो और इसके बारे में कुछ करो, इसकी हालत और खराब होती जा रही है। मेडिकल स्टाफ कहता है, अभी के लिए हमें इसे इमरजेंसी रूम ले जाना होगा। लीडर सोचता है, अगर हम इसे इमरजेंसी रूम ले गए तो जांच में इसके ड्रग का पता लग जाएगा। वो डॉक्टर से कहता है, वेल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका ख्याल रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। ये बस गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो गया है और बस बेवकूफ पागलों की तरह राइड कर रहा था। ये बस अभी ठीक हो जाएगा। सांगोचाई उसकी हालत देख के समझ जाता है। कुछ देर बाद सांगोचाई वांगयोन को पकड़ के कहता है, हे तूने उन लड़कों को ड्रग क्यों दिया? हरामखोर, जल्दी से बाकी के सैंपल्स वापस ला। वांगयोन कहता है, हे काम डाउन, मैंने तो ये तुम्हारे लिए किया, हमें ये टेस्ट करना था, राइट? ताकि हमें पता लग सके ये काम भी करता है या नहीं। सांगोचाई कहता है, साले हरामखोर, ये ड्रग अभी तक रेडी नहीं है। क्या होगा अगर इसके साइड इफेक्ट्स हो? क्या होगा अगर हम पकड़े गए? क्या तू इसका ब्लेम लेने को रेडी है? वांगयोन कहता है, कम ऑन ब्रो, ये कोई प्रोफेशनल रेस नहीं है, वो ऐसी एमेच्योर रेस में डोपिंग टेस्ट नहीं करने वाले। प्लस तू खुद इस रेस का ऑर्गेनाइजर है, तो अगर वो कोई डोपिंग टेस्ट करने वाले होते तो तुम्हें पता होता। सांगोचाई कहता है, बकवास बंद कर और मेरा काम में दखल अंदाजी करना बंद कर दे। मुंह बंद रख और रेस के मजे ले और प्राइज मनी जीत के लड़कियों के साथ बियर पी या फिर आर्मी में चला जा, पर मेरे काम से दूर रह। तभी सांगोचाई के साथ आई लड़की कहती है, हे गाइस, लड़ाई करना बंद करो, तुम बस एक ही चीज का ध्यान रखो कि उस हराम को लाल बाल वाली की टीम डिस्क्वालीफाई हो जाए। दूसरी तरफ विनी बैठ के एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं मीनू ने जे को बेंच पर लेटा दिया था। सेली जे को देख के कहती है, हमेशा एक योद्धा की तरह आके जे हमें बचा लेता है। वैसे अगर मैं अभी जे को किस करूं तो ये उठ तो नहीं जाएगा। सेली जे को किस करने वाली होती है पर तभी जे अपने लिप्स दबा लेता है और उल्टा लेट जाता है। मीनू कहता है, डैम, सोते हुए भी इस नपुंसक के सेंसेस काम कर रहे हैं। भगवान ने सिर्फ इसे राइडिंग का टैलेंट दिया है और नपुंसक का। डॉम भी मीनू से एग्री करता है। साथ ही मीनू कहता है, वेल मैं इसकी थकान समझ सकता हूँ, इतने दिन से ये ढंग से सोया भी नहीं। तभी विनी वहाँ आता है। मीनू कहता है, हे क्या तेरी टी स्टॉप ठीक है? क्या तुझे सच में हॉस्पिटल नहीं जाना? विनी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और जाने लगता है। मीनू कहता है, ओके बट तू अब कहाँ जा रहा है? पर विनी कुछ नहीं कहता। मीनू कहता है, वेल विनी खुश तो नहीं लगता। डॉम भी कहता है, मैं समझ सकता हूँ विनी को कैसा महसूस हो रहा होगा। जब मैं रेस में गिरा था तब मेरे मन में भी बहुत थॉट्स आए थे, प्रेशर, शर्मिंदगी, अपने टीममेट्स के लिए दुख और बहुत कुछ। और रेस खत्म होने के बाद भी उन थॉट्स से डील करना बहुत मुश्किल था। पर तभी पीछे से मारियो आके कहता है, हे बॉय, क्या तुम्हें अब स्कूल नहीं जाना चाहिए? आज की रेस खत्म हो चुकी है और तुम्हें अपना एग्जाम भी देना है। वो तीनों इरिटेट होके कहते हैं, मैन मतलब ये हमें आसानी से नहीं जाने देगा। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। जे इन्फर्मरी में उठता है। स्कूल की मेडिकल स्टाफ कहती है, हे तुम उठ गए, होप तुम्हें अच्छी नींद आई होगी क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में थे। वेल चिंता मत करो, तुम्हारे फ्रेंड्स बगल में ही टेस्ट दे रहे हैं। मैन तुम्हारे लिए तो काफी डिफिकल्ट होगा, रेस और एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है। ये खिड़की से बाहर देखता है। टीचर उन तीनों से कह रहा था, बेवकूफों, क्या तुम बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर मार्क कर रहे हो? तुम घर में कुछ पढ़ते क्यों नहीं? तभी वो सारे जे को देखते हैं। मीनू कहता है, हे नपुंसक, तू उठ गया? जे कहता है, गुड लक इन एग्जाम गाइस। फिजिक्स टीचर जे को देख के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हे जे, मैं तुम्हारा फैन बन चुका हूँ। जब तुमने वो ड्रिफ्ट करी थी वो बहुत शानदार थी। और ऐसे ही बकवास करने लगता है। जे कहता है, राइट, थैंक यू। वहीं पीछे डॉम मीनू से कहता है, ओए मीनू, थर्ड का आंसर बता। मीनू कहता है, ब्रो मुझे नहीं पता, मैंने भी तुक्का मारा है। दूसरी तरफ विनी कहीं स्ट्रीट में खड़े होकर फोन देख रहा था। उसकी मैनेजर उसे कैफे में ना आने का रीजन पूछ रही थी बट विनी बिना रिप्लाई करे फोन रख देता है। तभी विनी पास में मिया की आवाज सुनता है। पास में मिया और फोटोग्राफर सीजे फोटोशूट की बातें कर रहे थे। सीजे कहता है, हे तुम अगर फोटोज देखोगी तो तुम पागल हो जाओगी, मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में दिखाऊंगा। मिया कहती है, वेल मैंने वो ऑनलाइन देखी थी बट मुझे भी वो फोटोज सामने देखनी है। सीजे कहता है, वेल अभी स्टूडियो में कोई नहीं है, चलो अभी चलते हैं। मिया कहती है, ओके चलो चलते हैं। विनी मिया को देख के कंफ्यूज था। कुछ देर बाद मिया और सीजे दोनों स्टूडियो में पहुंचते हैं। मिया दरवाजा खोलते ही शॉक हो जाती है। सामने एक क्यूट सा कुत्ता था। मिया कहती है, वाओ ये कितना क्यूट है, बिल्कुल एक डॉल की तरह। देखो तो इसे, इसका एक साइड से सर पूरा फ्लैट हो चुका है क्योंकि ये सो रहा था। हे रेड बीन, क्या तुम स्टूडियो की देखभाल कर रहे थे? तभी सीजे चिल्लाने लगता है, हे रेड बीन, तो आज मेरे हाथ से गया। मैंने कहा था अकेले यहाँ बदमाशी मत किया कर। और तूने ये केचप की बोतल कैसे खोली? इधर आ, तुझे अभी बताता हूँ। पर तभी वो मिया और डॉग दोनों को एक साथ देख के हैरान हो जाता है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। सीजे कहता है, ओह वेट, ये तो बहुत सही पोज है। नेक्स्ट फोटो शूट में मैं तुम्हारी और रेड बीन की पिक्चर लूंगा। नेक्स्ट सीजे मिया से कहता है,
मैं रेड बीन को नला कर आता हूँ। मिया तुम तब तक पिछले मंथ की मैगजीन देख लो, हमारे पिछले मंथ फोटोशूट की पिक्चर छप चुकी है, वो वहीं टेबल पर रखी है। मिया कहती है ओ क्या सच में, मैं अभी देखती हूँ। और फिर मिया अपनी फोटोज देखती है, साथ ही सेली की बात याद करती है जब उसने कहा था तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। जे और मीनू स्कूल जा रहे थे। मीनू कहता है तो जे क्या तुम वापस कुछ समय बाइक नहीं चलाने वाले? जे कहता है पता नहीं, बस मैं मॉम से दोबारा डांट नहीं खाना चाहता। तभी एक भिखारी मीनू से भीख मांगता है। मीनू उसे देख के सोचता है वेट, अब ये कौन पागल है, गले में तो इसने फरारी की चाबी टांग रखी है, मेरा मन तो ऐसे कुछ दूं। पर तभी मिया आके कहती है हे गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिया और जे दोनों मिया को देख के शौक थे। मीनू कहता है हाँ तुम कौन हो? मिया ने आज ग्लासेस की बजाय लेंसेज पहने थे। स्कूल में भी मिया की मैगजीन देख के शोर मच चुका था। वारांगली भागता हुआ आता है। मिया क्या ये सच में तुम हो? मैं तो ये मैगजीन कब से पढ़ रहा था और सोच रहा था ये लड़की कौन है। पर वो देखता है सारी क्लास मिया को घेर के खड़ी थी। वो पूछते हैं हे क्या ये तुम हो? ये तो तुम लगी नहीं रही। मिया तुमने ये ग्लासेस पहले क्यों नहीं हटाए? और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम एक फैशन मैगजीन में आ चुकी हो। तभी मीनू सबके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है हे मिया, मैं इन गधों को तुमसे दूर रखता हूँ, तुम चिंता मत करो। पर वहीं यूना मीनू का कान पकड़ के कहती है ओए हरामखोर, क्या तू खुद को हीरो समझने लगा है? तुम्हारी क्लास में क्या कर रहा है? जल्दी निकल यहाँ से। मिया सोच रही होती है वेल ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कल से ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। पास में सेली जे को घूर रही थी। अचानक वो कुछ लड़कियों को मिया के बारे में बातें करते सुनती है। देखो इस चुड़ैल को, ये हमेशा चुप रहने का ड्रामा करती थी और अभी कैसे घमंड कर रही है जस्ट कि वो किसी मैगजीन में आ गई। खैर छोड़ो, उसे बस लड़कों का अटेंशन चाहिए। दूसरी तरफ सीजे किसी मॉडल की पिक्चर्स ले रहा था। तभी वांग्योन आके उससे कहता है हे सीजे, क्या तुम बिजी हो? मैं कह रहा था क्यों ना हम लंच पर चलते हैं। सीजे कहता है ब्रो आज मैं बिजी हूँ, मेरे लंच में मीटिंग है। वांग्योन कहता है हरामखोर, तेरे पास दोस्त के लिए भी टाइम नहीं है। साथ ही वांग्योन मिया की पिक्चर सीजे को दिखा के कहता है बाय द वे ये मॉडल काफी औसम है। वहीं स्कूल के बाथरूम में मीनू और डॉम दोनों मुद्दे हुए बातें कर रहे थे। मीनू कहता है ब्रो मिया बिना ग्लासेस के तो बहुत सुंदर लगती है। डॉम कहता है हाँ मैंने उसे बिना ग्लासेस के पहले देखा है, पर आज तो वो अलग ही लग रही थी। लगता है मिया सच में खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। तभी मीनू कुछ देख के कहता है ओ वाओ एफ। डॉम कहता है हाँ क्या हुआ? मीनू कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। वहीं पीछे दो लड़के बातें कर रहे थे। हे मैंने सुना लड़कों ने मिया को किसी बड़े लड़के के साथ डेट पर जाते देखा है। शायद वो लड़का मिया का सुगर डैडी होगा, क्या पता। और हाल ही में मिया एक मैगजीन में भी आई है, तो हो सकता है। वाओ होली क्रैप। तभी पीछे से मीनू कहता है हाँ लड़कों क्या कह रहे थे तुम? एक बार दोबारा वो बकवास करना जो तुम कर रहे थे। ये तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? मिया वो लड़का कांपते हुए कहता है मीनू मैं तो बस वो कह रहा था जो मैंने बाकी लड़कों से सुना था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मीनू कहता है तो कौन कह रहा था? जल्दी मुझे बता, ये फालतू की अफवाह कौन फैला रहा है? हरामखोर जल्दी अपना मुंह खोल वरना मैं तुझे यही मार डालूंगा। जल्दी कर वरना मैं मार के तुझसे उगलवा लूंगा। टॉम मीनू को रोकते हुए कहता है हे मीनू आराम से, हम बातें करके ये हैंडल कर सकते हैं, चिल। वो लड़का कहता है ऑलराइट, वो मेरी क्लास में एक लड़की है। वहीं पास से दो लड़कियां गुजर रही थी। वो मीनू को देख के कहती है हे मीनू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर वो लड़का कहता है हे ये तो वही लड़की है। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है हाँ मैंने क्या किया? मीनू गुस्से से उस लड़की से कहता है तुम स्कूल में झूठी अफवाह क्यों फैला रही हो? लड़की कहती है हे मीनू तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डर लगने लगा है। मीनू कहता है मैंने सुना है तुमने मिया को किसी लड़के के साथ डेट पर जाते देखा है, क्या तुम्हें पक्का है? क्योंकि तुम्हारी वजह से अब स्कूल में अफवाह फैल चुकी है कि मिया का कोई सुगर डैडी है। और वैसे भी मिया स्कूल के बाहर क्या करती है इससे तुम्हें क्या मतलब है? अपनी जुबान संभाल कर रखो और ध्यान रखना मिया को इस बारे में कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर तू लड़का होती तो अभी तक पंच मार के मैं तेरा मुंह तोड़ देता। वो लड़की शौक थी। डॉम मीनू को रोकते हुए कहता है हे बस कर, ऐसे में ये मामला बिगड़ जाएगा, चल यहाँ से चलते हैं। उनके जाने के बाद वो लड़की रोने लगती है और कहती है मुझे उस हरामखोर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या मीनू और मिया डेट कर रही है? वो ऐसे क्यों पागल हो रहा था? मन तो कर रहा है मैं मिया की पिक्चर सबको सेंड कर दूं। तभी बाकी की लड़कियां ये सुन के कहती है हे क्या हुआ और कौन सी पिक्चर? कुछ देर बाद वो सबको मिया की पिक्चर दिखाती है। ये पिक्चर मैंने ये पिक्चर एक बार के बाहर ली थी। वो लड़कियां ये देख के कहती है ओ तो मिया इस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही होगी ताकि उसे मॉडलिंग का काम मिल सके, वरना ये तो इम्पॉसिबल है कि उस जैसी गधी किसी मैगजीन में आ जाए। नेक्स्ट सीन ग्राउंड का था और मिया को काफी लड़के घेर के खड़े थे। पास में ही वो ब्राउन बालों वाली लड़की बैठी थी, इसका नाम मिये है। उसकी दोस्त कहती है हे मिये ये देख, स्कूल ग्रुप चैट पर किसी ने मिया की पिक्चर लीक कर दी और लड़के बातें करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन शाम का था। डॉम अपनी बाइक पर ट्रिक्स कर रहा था और कहता है हे देखा तुमने, मैंने फाइनली लेगोवर मास्टर कर ली है। पास में जून मीनू से कहता है हे आज जे आ रहा है या नहीं? मीनू कहता है आई गेस वो नहीं आने वाला, वो डरा हुआ है कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। बट वैसे मुझे तो मिया की चिंता हो रही है, उसके बारे में अफवाह फैल रही है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी, मतलब कोई सुगर डैडी जैसा, ताकि वो मॉडलिंग कर सके। मैन ये लोग कितने बेकार हो सकते हैं। तभी पास में विनी कहता है वेल मैंने भी उसे किसी लड़के के साथ देखा था। नेक्स्ट हम वांग्योन और उसके साथी को देखते हैं जो बातें कर रहे थे। हे मुझे नहीं लगा था वो सुपर रूकी रेस ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसने तो कहा था वो रेस छोड़ चुका है। वांग्योन कहता है हाँ उस आरामखोर ने हमसे झूठ कहा। वेल क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? वांग्योन अपने दोस्त को मिया की पिक्चर दिखाता है। दोस्त कहता है हाँ शायद ये वही लड़की है जिसे हमने उसके साथ स्कूल में देखा था। तुझे ये पिक्चर कहाँ से मिली? वांग्योन कहता है ये लड़की मेरे दोस्त के साथ मॉडलिंग का काम कर रही है। दोस्त कहता है ओह ये दुनिया तो बहुत छोटी है, पर वैसे तू इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहा है? हे वेट कहीं तू? वांग्योन हंसते हुए कहता है वेल
तुम बिना चारे के मछली पकड़ने तो नहीं जा सकते। क्यों? दोस्त कहता है, हे वांगयोन, तो आखिर क्या करने की सोच रहा है? वांगयोन कहता है, कुछ नहीं, बस तू वेट कर। साथ ही वांगयोन पिछले दिन की मेमोरी याद करता है। घर पे सांगोचॉय जे की रेस देख रहा था जब अचानक जे रेस ज्वाइन कर चुका था। वांगयोन कहता है, हे तुम उस लड़के से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? सांगोचॉय कहता है, मैं सोच रहा था उसके लिए कोई स्पॉन्सर ढूंढूं ताकि वो प्रो राइडर बन सके। ये लड़का अपनी अपर बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, प्लस इसकी मसल पावर, पोस्चर और बॉडी बैलेंस सब एकदम शानदार है। वांगयोन कहता है, ब्रो मुझे तो लगता है तू उसे ओवर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि उसकी रेस अभी तक बेकार बच्चों से हुई है। अगर उसकी रेस मुझसे हुई होती तो उसकी अब तक कब की बैंड बच चुकी होती। सांगोचॉय कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? अगर तू इस समय उससे रेस करने की सोचेगा तो पूरे टाइम उसका पिछवाड़ा देखते रह जाएगा। रेस कोई मजाक नहीं है जो तू फालतू की कॉन्फिडेंस से जीत जाए। पहले अपना लेवल पता होना चाहिए। तुझे लगता है तो ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग करके उसे हरा सकता है? बुलशिट, तू बस एक घटिया लूजर है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वांगयोन कहता है, उस हरामखोर की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार समझने की। वांगयोन फिर सीजे को कॉल करता है, हे सीजे, क्या तू अभी भी उस मॉडल के साथ है? सीजे कहता है, हाँ क्यों? डिनर? नहीं, वो हमने अभी तक नहीं किया, हम अभी कुछ खाने जाने वाले हैं। सीजे फिर मिया से कहता है, हे मिया, मेरा फ्रेंड हमारे साथ डिनर पर आना चाहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मिया कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर। नेक्स्ट सीन बाहर रेस्टोरेंट का था। वांगयोन और उसका दोस्त पहले ही मौजूद थे। सीजे कहता है, हे ये क्या है? तुमने तो कहा था तुम खाना खाने आए हो, तो तुम ये ड्रिंकिंग क्यों कर रहे हो? वांगयोन मिया से कहता है, हे हम पहले मिल चुके हैं, तुम जे की गर्लफ्रेंड हो राइट? मिया वांगयोन को देख के घबरा जाती है। सीजे कहता है, वेट, तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? वांगयोन फिर कहता है, तुम्हारा नाम मिया है राइट? ऐसे पास से देख के तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। पहले तुम्हें ग्लासेस में देखा था तो तुम अलग लग रही थी। वेल, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? बियर, सोजू? मिया कहती है, ओ नहीं नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्लस मैं ड्रिंकिंग नहीं कर सकती। सीजे कहता है, हे तू पागल हो चुका है, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और तूने कहा था तू कुछ खाने आया है। अगर तू ऐसी हरकत करेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वांगयोन कहता है, कम ऑन ब्रो, क्या हो गया? आजकल बच्चे वैसे भी चुपके चुपके ड्रिंक करते हैं। खैर चलो यहाँ सब फिनिश करते हैं, फिर पोर्क बेली खाने चलेंगे। साथ ही वांगयोन कहता है, हे माफ करना, वो स्कूल में मैंने तुम्हें परेशान किया था। एक्चुअली वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अच्छा राइडर है तो मैं उससे रेस करना चाह रहा था। हमारा ग्रुप भी वैसे उस कंपटीशन में है। मिया कहती है, फिर भी तुम्हें हमारे स्कूल में आके हमें ऐसे नहीं डराना चाहिए था, और वो बस मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। वांगयोन हैरान होकर कहता है, वेट, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? ओके, सो क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? हम वैसे भी रेस में काफी मिलने वाले हैं, सो मैं उससे माफी मांग के उसे जानना चाहता हूँ। मिया फिर वांगयोन को जे का नंबर देती है और उसी वक्त वांगयोन का दोस्त चुपके से उनकी पिक्चर ले लेता है। नेक्स्ट सीन जे के घर का था। मीनू जे से कहता है, ओए नपुंसक, तुझे पता है मिया के बारे में अफवाह फैल रही है? मैन, ये लोग बस उसको बुरा दिखाना चाहते हैं, शुगर डैडी, ताकि वो मॉडलिंग कर सके। बुलशिट, ये लोग पागल हो चुके हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि उन सबको पीट डालूं, पता नहीं सबको फालतू की बकवास क्यों करनी है। तभी जे का फोन वाइब्रेट करता है और मीनू डर जाता है। होली शिट, मुझे लगा भूकंप आ गया। ओए हरामखोर, तू इस टैंक फोन को बदल क्यों नहीं लेता? आखिर कौन आजकल 2G फोन यूज करता है? प्राइज मनी जीतने के बाद पहले ये फोन चेंज करना, बुढ़े आदमी। कॉल वांगयोन का था। वांगयोन जे से कहता है, हे मुझे लगा था तू राइड नहीं करने वाला, बट तूने रेस में वापस पार्ट ले लिया, तो ऐसे हमसे झूठ नहीं कह सकता। जे कहता है, तुम कौन हो? वांगयोन कहता है, हम तेरे स्कूल के बाहर मिल चुके हैं जब मैंने कहा था मैं तुझसे 1v1 रेस करना चाहता हूँ, पर तुमने कहा था तुम रेस छोड़ चुके हो। पर जे को कुछ याद नहीं आता। साथ ही वांगयोन कहता है, वेल, मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी है, क्या तूने वो देख ली? पर जे कहता है, मेरे फोन में पिक्चर देखने का ऑप्शन नहीं है। वांगयोन शॉक हो जाता है, क्या तू पिक्चर नहीं देख सकता? जे कहता है, मेरा बेड टाइम हो चुका है तो अब मुझे परेशान मत करना। पर तभी वांगयोन कहता है, तू उस मियाँ से काफी करीब है ना? तुझे आज बाहर आना होगा अगर तू नहीं चाहता कि वो इसमें इन्वॉल्व हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा। पीछे मीनू बिल्ली से खेल रहा था और अचानक जे मीनू से कहता है, हे मुझे थोड़ा बाहर जाना है। मीनू कहता है, हे तू इस समय कहाँ जा रहा है? तू कोई लड़की से मिलने तो नहीं जा रहा? नेक्स्ट सीन बाहर का था। जे वांगयोन से मिलने आ चुका है। वांगयोन कहता है, हे तुम आ गए। साथ ही वो जे को मिया की पिक्चर दिखा के कहता है, ये मिया तो काफी खूबसूरत है। उसके साथ ये लड़का सीजे किम है जो कि मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है। मिया और सीजे हाल ही में साथ में काफी काम करने लगे हैं। आई होप वो कुछ गलत करने की नहीं सोच रहा होगा। लॉल। जे कहता है, बकवास करना बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। वांगयोन कहता है, ओके इट्स सिंपल, कल रात अपनी बाइक लेकर आना और हम एक रेस करेंगे। अगर तुमने वापस मना करा तो मैं ये पिक्चर तुम्हारे स्कूल वेबसाइट पर डाल दूंगा और लिखूंगा, सनिया की स्टूडेंट कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक करती हुई पकड़ी गई। क्या कहते हो? ये एक परफेक्ट पिक्चर है लोगों के सामने उसकी इमेज खराब करने के लिए। अब मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी, तुम पे ऑप्शन है, जो चूज करना है करो। जे गुस्से से कहता है, तुम्हें मेरी फ्रेंड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। वांगयोन कहता है, अगर तूने पहले रेस के लिए हाँ कर दिया होता तो मुझे इतना नीचा नहीं गिनना पड़ता। वेल, अगर तुम कल आ गए तो मैं ये पिक्चर डिलीट कर दूंगा, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था। डॉम क्लास में बिस्तर लगा के सो रहा था। यूनो उसे देख के कहती है, अब इस भिखारी की क्या प्रॉब्लम है? क्या ये क्लास को अपना घर समझने लग गया है? मिया कहती है, सच में ये डॉम तो अलग ही है। तभी एक लड़का लॉलीपॉप लाके कहता है, हे मिया, मैंने ये कैफेटेरिया से ली है, तुम्हें कौन सी फ्लेवर पसंद है? मिया कहती है, ओ थैंक्स, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। यूना कहती है, वाओ तुम तो बहुत पॉपुलर हो चुकी हो। तभी पास में खड़ी मिया कहती है, क्यों ना मैं भी किसी बूढ़े आदमी को पटा लेती हूँ ताकि मुझे भी स्पॉन्सर और मॉडलिंग का काम मिल सके, शायद मैं भी फेमस हो जाऊंगी, बिल्कुल एक लड़की की तरह जिसे मैं जानती हूँ। यूना कहती है, ये तो किसको सुना रही है? मिया कहती है, ओ क्या हुआ, मैं तो खुद से बात कर रही थी।
तुम्हें क्या लगा? जे भी पास से मिया को उदास होते देखता है और उसके पास की मेमोरी याद करता है। नेक्स्ट सीन श्याम का था। जे अपनी बाइक निकाल रहा था कि जो जे से कहता है, हे तुम्हें बाइक लेके कहाँ जा रहे हो? मॉम आने ही वाली है। जे कहता है, मैं बस अभी आ जाऊंगा। के जो कहता है, अगर मॉम को पता लगा तो वो तुझे मार डालेगी। पर तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो शॉक हो जाता है। मॉम कहती है, हे तुम ये बाइक लेके कौन सी जल्दी में हो? तुमने तो अभी तक अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी और मैंने तुमसे कहा था तुम अपनी बाइक तब तक नहीं चला सकते जब तक कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं चले जाते। और तुम्हारे फाइनल ग्रेड्स कैसे हैं? अंदर जाओ और पढ़ाई करो। पर जे बिना कुछ कहे जाने लगता है। मॉम चिल्लाते हुए कहती है, हे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि जो भी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है? हे जे आखिर दिक्कत क्या है? मॉम पीछे से कहती है, फाइन, अगर तुम अभी गए तो कभी वापस आने की मत सोचना। कुछ देर बाद मीनू घर आके कहता है, मैन प्रैक्टिस के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है, चलो सावर लेके फिर आइसक्रीम खाते हैं। साथ ही मीनू केजू से कहता है, वो छोटे तेरा भाई किधर है? केजू कहता है, पता नहीं, वो आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और वो घर छोड़ के चला गया। मीनू कंफ्यूज हो जाता है, क्या घर छोड़ के चला गया? तो ये क्या कह रहा है? वहीं दूसरी तरफ वांग्योन का दोस्त हथौड़ा लेके खड़ा था। वो वांग्योन से कहता है, हे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, तुम रेस कब स्टार्ट करोगे? मुझे उसकी बाइक तोड़ने का बहुत मन है। वो फीलिंग जब मैं हैमर घुमा के बाइक का फ्रेम तोड़ता हूँ, मैन मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। वांग्योन कहता है, हरामखोर तू सैडिस्ट है क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है? वहीं दूसरा मेंबर कहता है, हे वांग्योन क्या तू ड्रग लेना चाहेगा जस्ट इन केस? वांग्योन कहता है, ड्रग्स? ब्रो मुझे शर्मिंदा मत कर। तुझे क्या लगता है मैं उस हाई स्कूल बच्चे से हारने वाला हूँ? दोस्त कहता है, वेल मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था उसको हल्के में मत ले, तुझे शायद ये करना पड़ेगा क्योंकि उसे ऐसे ही सुपर रूकी नहीं कहते। वांग्योन कहता है, डरपोक तुम तो एक हाई स्कूल लड़के से डर गए, याद रखना मैं कभी अपने होम ग्राउंड पर नहीं हारा, सो अब बकवास बंद कर। दोस्त कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है तू जीतने वाला है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी बाकी के लड़के बातें करने लगते हैं, हे वो आ गया, लॉल क्या वो स्कूल से डायरेक्ट आ गया? उस यूनिफॉर्म में वो कैसा लग रहा है? वांग्योन भी जैसे कहता है, ओके सो तू आ ही गया। साथ ही वांग्योन बाकियों से कहता है, ओके सो बाकी के लोग फिनिश लाइन पर हमारा इंतजार करना। वेल मैं वैसे सुपर रूकी से 1v1 में थोड़ा नर्वस हूँ। एंड हे जे ये लो, इस पेन ड्राइव में वो सारी बैकअप पिक्चर्स है, मैं वैसे भी वो पिक्चर्स अपलोड नहीं करने वाला था। हमारी डील पूरी हुई। पेन ड्राइव देके फिर वांग्योन कहता है, क्योंकि ये रेस कोर्स बहुत अलग है तो हम ये एक दूसरे के लिए सेव रखेंगे। मैंने रास्ता इस पेपर में मार्क कर लिया है, तुम ये देख लो। ये रेस कोर्स देखता है। साथ ही वांग्योन बताता है, इस रेस में ज्यादा रूल्स नहीं है, जो भी सुवन पार्क के कार्गो कंटेनर्स तक पहले पहुंचता है वो जीत जाएगा। और दूसरा रूल है, जो भी हारेगा उसकी बाइक तोड़ दी जाएगी। जे गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मतलब तोड़ दी जाएगी? तुमने सिर्फ रेस करने को कहा था। वांग्योन कहता है, मैन मुझे समझ नहीं आता कोई बिना बैट के रेस कैसे कर सकता है? ऐसी बैट के कारण ही तो रेस करने में मजा आता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा? क्योंकि ये बाइक रेस है तो हम अपनी बाइक दाव पे लगाएंगे ताकि हम रेस में अपना पूरा जोर लगा सकें। तुम्हें बस जीतना है। क्यों क्या हुआ? ये मत कहना कि तुम रेस छोड़कर जाने वाले हो। पर जे शांत था और कहता है, लेट्स स्टार्ट द रेस। वांग्योन भी मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस, अब रेस में मजा आएगा। साथ ही वो दोस्तों से कहता है, हे क्या कैमरा रेडी है? पीछे एक राइडर अपनी मोटर बाइक पर रेस रिकॉर्ड करने वाला था। वांग्योन कहता है, ध्यान रखना सब रिकॉर्ड होना चाहिए, मुझे ये रेस अपने भाई को दिखानी है। पीछे क्रू के मेंबर चिल्लाने लगते हैं, हे वांग्योन तू एक हाई स्कूल के बच्चे के साथ रेस कर रहा है तो थोड़ा आराम से करना, और हाँ रुकी गिरना मत वरना कल फटी यूनिफॉर्म में स्कूल जाना पड़ेगा। लॉल मैन उसकी बाइक देखो कितनी सस्ती लगती है, एक हाई स्कूलर से वैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डैम क्या होगा अगर वो उस लाल बाल वाले की तरह रोने लग जाए। नेक्स्ट दोनों रेस के लिए रेडी थे। रेफरी कहता है, ओके गेट रेडी सेट गो। दोनों फुल स्पीड से रेस स्टार्ट करते हैं। साथ ही मोटर बाइक उनके पीछे लग जाती है। कुछ ही दूर पे एक कपल घूम रहा था। वो कहते हैं, हे बारिश होने लगी है, मैं छाता निकाल लेता हूँ। पर तभी जे और वांग्योन फुल स्पीड से उसके बगल से निकलते हैं और वो लोग डर जाते हैं। वहीं रेस में वांग्योन बस अपने भाई की बातें याद कर रहा था जब सांगू चॉय ने उसे जे से कमजोर कहा था। वांग्योन कहता है, ओके ब्रदर देखते हैं कौन घटिया है। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और रास्ते में लोगों की भीड़ थी। जे और वांग्योन दोनों लोगों के बीच से निकल रहे थे। लोग उन्हें गाली देते हैं, हे तुमने हम पर कीचड़ उछाल दिया। मोटर बाइक पर लड़का कहता है, मैन आखिर आज ये बारिश क्यों होनी थी? वो तीनों अभी भी बारिश में फुल स्पीड पर थे। वांग्योन कहता है, मुझे उस हाई स्कूलर गधे को शुरुआत से ही पीछे छोड़ना होगा ताकि वो मेरी बराबरी ना कर सके। पर अचानक वो देखता है सामने एक कपल खड़ा था और वांग्योन बाल बाल स्लिप होता हुआ कट मारता है। साथ ही वांग्योन कहता है, हे रोड्स बहुत स्लिपी हो चुकी है तो मेरे पीछे पीछे चलना वरना कहीं तो अपने मुंह के बल ना गिर पड़े, और अगर तूने आज ड्रिफ्ट मारने की सोची तो उड़ता हुआ जाएगा। डैम मैं तो लकी हूँ कि आज बारिश होने लगी। जे वांग्योन के जस्ट पीछे चल रहा था। वहीं आगे एक कार वाला रोड के बीच में रुका था और वो दरवाजा खोल के बाहर आने लगता है। पीछे से वांग्योन बहुत तेजी से आ रहा था। वांग्योन पास आते ही उसका दरवाजा पूरा खोल के निकल जाता है। पीछे से आ रहा जे जब तक कुछ रिएक्ट करता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो ड्रिफ्ट मार के कट मारने की कोशिश करता है पर बारिश की वजह से उसका टायर स्लिप हो जाता है और वो वहीं ड्राम से गिर जाता है। दूसरी तरफ मिया और सीजे स्टूडियो में थे। मिया कहती है, आज तो बहुत बारिश हो रही है। सीजे कहता है, तुमने छाता नहीं लाया राइट? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में ड्रॉप कर दूंगा। वेल इस बार की पिक्चर बहुत अच्छी आई है, इनकी अलग ही वाइब है। पर तभी मिया कहती है, एक्सक्यूज मी वो मुझे एक बात कहनी थी। सीजे कहता है, हाँ बोलो क्या हुआ? मिया कहती है, वो मैं कहना चाहती थी मैं मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। सीजे कहता है, हाँ पर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? मिया कहती है, नहीं बस वो मुझे नहीं लगता ये मुझे सूट करता है। दूसरी तरफ घर में मॉम जे की रेस का रीब्रॉडकास्ट देख के कहती है, तो वो एक दूसरे टूर्नामेंट में गया था जबकि मैंने उसे ऐसा करने को मना करा था और ये तो कुछ भी नहीं, आज वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही चला गया, वो भी इतनी बारिश में। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर एक इतना अच्छा बच्चा अचानक ऐसे चेंज कैसे हो सकता है। साथ ही मॉम मीनू को डांटते हुए कहती है,
हे, क्या तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गया? तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मीनू कहता है उसने मुझे आज कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता आखिर वो कहाँ गया। मॉम चिल्लाते हुए कहती है वो पागल हो चुका है और जब से वो तुम्हारे साथ घूमने लगा है तब से वो साइकिलिंग से ऑब्सेस्ड हो चुका है। हे मीनू, क्या तुम्हारे फादर ने अभी तक तुम्हें घर जाने को नहीं कहा? क्योंकि अब समय आ गया है, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। कल अपने पेरेंट्स को कॉल करना और कहना तुम्हें माफ कर दे और जल्दी से अपने घर चले जाओ। फिर मॉम मीनू को बहुत भयंकर भाषण देती है और बुरी तरह सुनाती है। पास में केजो ये देख के कहता है ये लो, हो गया मॉम का भाषण शुरू। मॉम तो इसमें बड़े बड़े रैपर्स को हरा देगी। पर तभी मॉम केजो को भी सुनाती है, हे केजो, तुम भी उस बिल्ली से खेलना बंद करो, जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। वहीं मीनू कहता है मैं आज रात ही निकल जाऊंगा, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे इतने दिन यहाँ रहने दिया। मॉम कहती है क्या तुम इस बारिश में जाना चाहते हो? तुम कल चले जाना जब मौसम ठीक हो जाएगा। मीनू हंसते हुए कहता है नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे भी जे को ढूंढने जाना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। केजो उदास होकर कहता है हे मीनू, क्या तुम जा रहे हो? पर मीनू उसके सर पे हाथ रख के स्माइल करता है और चला जाता है। वहीं रेस में जे वापस खड़ा होता है। कार ड्राइवर जे से कहता है हे, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ कितना अंधेरा है और बारिश हो रही है? पर जे उसे इग्नोर करके जाने लगता है। आगे मोटर बाइकर वांगन को बताता है हे, वो बेवकूफ पीछे फिसल के गिर गया, लगता है वो सुपर की थोड़ी बारिश नहीं झेल सकता। वांगन कहता है लॉल, और मैं फालतू में चिंता कर रहा था। दोस्त कहता है मैंने सुना तेरे भाई ने तुझे बहुत बुरा रोस्ट करा था कि ये सुपर की तेरी बैंड बजा देगा, बट देख के लगता है ये सच में कुछ भी नहीं। साथ ही मोटर बाइकर वांगन से कहता है पता नहीं आज बाइक टूटने के बाद वो सुपर की रेस में पार्टिसिपेट करेगा भी या नहीं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि उसके पास दूसरी बाइक के रुपए नहीं होंगे। वांगन कहता है बकवास बंद कर, तुझे उसकी फिक्र क्यों होने लगी? पर तभी वो देखता है पीछे से एक कार तेजी से आ रही थी, साथ ही जे उसे पकड़ के आ रहा था। वांगन बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। ये कार ड्राइवर से कहता है मुझे लिफ्ट चाहिए। कार ड्राइवर जे की सीरियस आंखें देख के कहता है वेल, तुम्हारी आंखें देख के लगता है मैं अपना बचपन देख रहा हूँ। दैट्स राइट, एक असली मर्द को रेस खत्म करनी ही चाहिए। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जे फुल मोमेंटम लेकर कार छोड़ देता है। वो बहुत स्पीड में था और वांगन और मोटर बाइक दोनों को ओवरटेक कर लेता है। वांगन गुस्से से चिल्लाने लगता है नहीं, गॉड डैम इट, ये नहीं हो सकता, सामने ही मोड़ था। वांगन कहता है नहीं, क्या वो पागल इतनी स्पीड से मोड़ काटने वाला है, वो भी इस बारिश में? फाइन, जा और गिर के मर जा। पर जे टर्न करके ड्रिफ्ट मारता है, साथ ही वो दोनों पैर जमीन पे लगा के बैलेंस बनाता है और एंड में वापस पैडल मारता हुआ निकल जाता है। पीछे वांगन ये देख के शॉक था। मोटर बाइकर भी कहता है डैम, ये तो बहुत खतरनाक था, आखिर ये ऐसी कॉर्नरिंग कैसे कर लेता है, ये लड़का तो सच में पागल है। जे धीरे धीरे वांगन की नजरों से दूर हो रहा था। वांगन के माइंड में बस सांकुचाई की बातें चल रही थी। वो कहता है नहीं, उसे क्या लगता है मैं इस हाई स्कूलर गधे से हार जाऊंगा? पास में एक कपल किस कर रहा था, तभी तेजी से जे और वांगन उसके बगल से निकलते हैं। साथ ही वांगन उनका छाता भी उठा लेता है और मोटर बाइकर को इशारा करता है ये जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा। उसका दोस्त समझ जाता है। वांगन फिर छाते से हैंडल लॉक कर लेता है और बाइक पकड़ के बहुत तेजी से जे के पीछे लग जाता है और कहता है मैं उस हरामखोर को नहीं छोड़ने वाला। वो दोनों जे के करीब पहुंच चुके थे। मोटर बाइकर कहता है ये लड़का तो बहुत तेज है, पर हे, क्या तुम दोनों कुछ ज्यादा ही रूल्स नहीं तोड़ रहे? वांगन कहता है स्ट्रीट रेस में कौन से रूल्स, तुम स्ट्रीट फाइट में कोई भी रूल्स डिसाइड नहीं करते, राइट? मोटर बाइकर कहता है वेल ठीक है, बट एनीवे रेस खत्म होने वाली है, तो अब तू क्या करने वाला है? वांगन कहता है और क्या, मैं उस गली में उसका दम घोट दूंगा जैसे मैंने उस विनी के साथ किया था। जे अभी भी आगे चल रहा था। वांगन बाइक से स्पीड गेन करके जे के करीब आ जाता है, पर पीछे से पड़ रही परछाई में जे वांगन के हाथ में छाता देख लेता है। वांगन कहता है हे किड, एक गेम ट्राई करते हैं जो पहले के सिपाही खेला करते थे, क्यों ना हम दोनों एक घोड़सवार भाला युद्ध करें? पीछे मोटर बाइकर वांगन को देख के समझ जाता है कि वो सेम विनी की तरह जे को गिराना चाहता है। वांगन मौका देखते ही कहता है नाइस, टारगेट मिल गया, अब तू गया हरामखोर। वो जे के टायर में छाता डालने ही वाला होता है, तभी जे उसे देख लेता है और टायर ड्रिफ्ट करता हुआ दूर कर लेता है और वहीं दूर पहुंचने के चक्कर में वांगन स्लिप होकर गिर जाता है और सामने जे लेफ्ट राइट स्लिप करके वापस बैलेंस बना लेता है। वांगन पीछे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और जे को गाली देता है। वहीं फिनिश लाइन पर क्रू के बाकी मेंबर्स बातें कर रहे थे हे, बारिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। मैंने तो सुना था हाई स्कूलर रेस की स्टार्टिंग में ही गिर चुका था, तो क्या ये रेस खत्म नहीं हो गई? हथौड़े वाला लड़का कहता है मैन, ऐसे यहाँ खड़े रहना तो बहुत बेकार है, वो हाई स्कूलर वैसे भी हार चुका है, चलो उसकी बाइक तोड़ते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। और मैंने देखा था उसकी बाइक एक क्रोम वाली थी, हम उसकी बाइक कबाड़ी वाले को बेच के थोड़ा रुपया भी कमा लेंगे। तभी सारे बातें करने लगते हैं हे, वो आ गए। हे वांगन जल्दी कर, हमें भूख लग चुकी है। और वो दूसरा किधर है? इसे आने में देर हो गई, मे भी बारिश की वजह से। और वांगन अकेला आ रहा है, शायद वो रुकी कहीं रोड पर गिरा होगा। दूसरा कहता है एनीवे अब रेस खत्म हो चुकी है तो चलो चल के उस हाँ, ये तो आगे से आ रहा राइडर जे था। सारे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद वांगन भी वहाँ आ जाता है और सारे वांगन से पूछने लगते हैं हे वांगन, क्या हुआ? तू उस हाई स्कूलर से कैसे हार गया? जल्दी बता, क्या तूने उसे जीतने दिया? वहीं जे कहता है ओके, सो क्या मैं जा सकता हूँ? और हाँ, हम बाइक तोड़ने की बेट जाने दे सकते हैं, क्योंकि हारने में बाइकर की गलती है, ना कि बाइक की। वांगन शांत था और कुछ नहीं बोलता। जे वहाँ से जाने लगता है। बाकी के मेंबर्स कहते हैं हे, क्या ये हाई स्कूलर पागल हो चुका है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें लेक्चर देने की? वांगन, क्या तू इसे ऐसे ही जाने देगा? वांगन कहता है मुझे हथौड़ा दो। जोकर कहता है हाँ क्या? वांगन चिल्लाने लगता है रामकोर, क्या तू बहरा हो चुका है? मैंने कहा मुझे हथौड़ा दे। कुछ देर बाद हम देखते हैं वांगन हथौड़ा लेके खड़ा था। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो पागलों की तरह हंसते हुए अपनी बाइक तोड़ने लगता है और कहता है ये घटिया बाइक कबाड़ में फेंकने लायक भी नहीं है, और बार बार हथौड़ा मार के बाइक का चूरा बना देता है। सारे आके वांगन को रोकते हैं। हे वांगन, काम डाउन, बहुत हो गया, बाइक कब की टूट चुकी है। वांगन चिल्लाता है क्या कहा था उसने? बाइक को ब्लेम मत करो, राइडर को ब्लेम करो।
एफएम, उस घमंडी को मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं इस हथौड़े से तुम सबका सर फोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन विनी का था। कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है फ्लैट के बाहर जे अपनी बाइक के साथ खड़ा था। विनी कंफ्यूज था और बिना कुछ कहे आके अपने रूम में चला जाता है। जे फिर याद करता है मीनू भी उस दिन उसके घर के बाहर ऐसे ही खड़ा था, पर तभी विनी वापस आके कहता है, हे तू कर क्या रहा है? क्या तू ऐसे ही गधे की तरह खड़े रहने वाला है? कुछ देर बाद जे शावर लेके फ्रेश हो चुका था और विनी उसे रामन के लिए पूछता है। वहीं मीनू बाहर बारिश में जे को कॉल कर रहा था। जे कॉल उठाता है। मीनू कहता है, हेलो हरामखोर, तू किधर है? मैंने सुना तू अपना घर छोड़ चुका है, क्या तूने वापस अपनी मॉम से लड़ाई कर ली? जे कहता है, वो छोड़, मैं बाद में तुझे बताता हूँ, मैं अभी विनी के घर पे हूँ। मीनू चिल्ला के कहता है, क्या विनी तूने ऐसा क्या किया? साथ ही मीनू याद करता है, ओ राइट, हम उस दिन विनी के घर गए थे, शायद उसे वो याद था। मीनू कहता है, ओके होल्ड ऑन, मैं अभी वहाँ आता हूँ। जे फिर विनी से कहता है, हे मीनू ने कहा वो भी आ रहा है। विनी गुस्से से कहता है, गॉड डैम इट, तुमने इस जगह को क्या समझा है? क्या ये कोई जानवर का घर है? कुछ देर बाद हम देखते हैं मीनू रामन खाते हुए कहता है, डैम ये तो बहुत टेस्टी है। विनी तू तो बहुत अच्छी रामन बनाता है, शायद अकेले रहने का यही फायदा है। विनी कहता है, हराम करो, आखिर तुम अमीर गधे यहाँ पर क्या कर रहे हो? बारिश रुकते ही यहाँ से दफा हो जाओ। जे मीनू से कहता है, मीनू पर तूने घर क्यों छोड़ा? मीनू कहता है, सीरियसली तू ये पूछ रहा है? बेवकूफ, मैं तेरे घर पे कैसे रुक सकता हूँ जब तूने ही घर छोड़ दिया है? मुझे पहले ही वहाँ रहना अजीब लग रहा था, तो तेरे जाने के बाद मुझे जाना ही पड़ा। पक्का तूने अपनी मॉम के साथ ग्रेड्स की वजह से लड़ाई करी होगी, पर ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या तू अपनी बाइक से गिर गया था? जे कहता है, चुप कर और अपने काम से मतलब रख। वही विनी कहता है, हे ये मत सोचना कि तुम यहाँ रह सकते हो, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ विनी की मॉम आ जाती है। हे विनी, ऐसे अंधेरे में क्या कर रहे हो? तुमने लाइट क्यों नहीं जला रखी? विनी कहता है, मॉम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम मीनू और जे को देख के कहती है, ओ विनी तुम्हारे दोस्त यहाँ आए हैं। और ये क्या तुम रामन खा रहे हो? मीनू और जे दोनों मॉम को ग्रेट करते हैं, पर इसी बीच जे के जेब से वो पेन ड्राइव छूट जाती है। मॉम कहती है, माय गुडनेस, तुम डिनर के लिए रामन क्यों खा रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए पोर्क बनाती हूँ। वहीं विनी की नजर उस पेन ड्राइव पर जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ किसी ने सनी आई के पोर्टल पर मियां और सीजे की पिक्चर अपलोड कर दी थी और बच्चे उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। नेक्स्ट सीन विनी के घर का था। मीनू जे से कहता है, हे कम ऑन, अपनी गीली स्कूल ड्रेस पहनने से अच्छा तो तू विनी के कपड़े पहन ले। जे कहता है, इन कपड़ों में तो मैं गुंडा लग रहा हूँ। मीनू कहता है, इट्स फाइन ब्रो, बस आज की बात है। स्कूल में वारंगली और चोमू बात कर रहे थे। ड्यूड, क्या ये पिक्चर किसी ने फोटोशॉप करी है? लगता है कोई मियां को बुरा दिखाना चाहता है। चोमू कहता है, ब्रो काश तू सही होता, बट मियां के बारे में अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही है। स्कूल की लड़कियां भी इस बारे में बातें करने लगी थी। यूना मियां से कहती है, हे मियां, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि ये पिक्चर्स किसने पोस्ट करी है? तुम तो ड्रिंक भी नहीं करती, आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है? ऐसे चुप रहने से ये मामला और भी करता जाएगा, सो तुम्हें कुछ तो बताना होगा। पास में खड़ी मिया कहती है, मुझे पता था, जैसे ही मैंने इसकी पिक्चर देखी थी मैं समझ चुकी थी ये लड़कों के साथ फ्लर्टिंग और ड्रिंक करने लगी है ताकि इसे मॉडलिंग के लिए स्पॉन्सर मिल सके और ऐसे ये स्कूल में सेलिब्रिटी बनती है। मैं बता रही हूँ, ऐसे चुप रहने वाली लड़कियां ही बहुत डरावनी होती है। वहीं डॉम आके मिया से कहता है, हे तुम्हें मिया के बारे में कुछ नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें लोगों को नीचा दिखा के अच्छा महसूस होता है, वो भी सिर्फ एक फालतू पिक्चर पे? तभी पीछे मीनू आके कहता है, ये चल क्या रहा है और ये शोर किस बात का है? क्या कोई प्रॉब्लम है? पर तभी पीछे से मैथ्स टीचर आके कहता है, हे मिया मेरे साथ टीचर ऑफिस में आओ। साथ ही वो जैसे कहते हैं, हे ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? मीनू मिया से पूछता है, हे मिया आखिर बात क्या है? ऑफिस जाते वक्त बच्चे मियाँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मियाँ वापस अपना पास याद करने लगती है और सोचती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ऑफिस में वीसी मियाँ से कहता है, मियाँ तुम स्कूल के बाद कर क्या रही हो? ये पिक्चर क्या है और ये पोस्ट किसने करी? क्या तुम स्कूल के बाद लड़कों के साथ ड्रिंक और फ्लर्टिंग कर रही हो? क्या तुमने इतना भी नहीं सोचा लोग स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? एक तो पहले वो प्रेसिडेंट और अब तुम लोगों की वजह से मैं पब्लिक में सर भी नहीं उठा पाता। मैं तुम्हें अभी वाइस प्रेसिडेंट के पद से निकालता हूँ। पीछे खड़ा मारियो मियाँ से कहता है, हे मियाँ अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे बता सकती हो। वहीं क्लास में मीनू भी मियाँ की पिक्चर देख के कहता है, आखिर कौन पागल है जो ऐसी हरकतें कर रहा है? और ये पिंक हैट में मियाँ के बगल में ये लड़का कौन है? शेली कहती है, ये पिक्चर किसी ने कल पोस्ट करी थी। मियाँ ने जब से खुद को चेंज करा है वो लड़कों में बहुत फेमस हो गई थी, पर अब वो इन बेकार चीजों की वजह से मुसीबत में आ गई है। यूना भी कहती है, पता नहीं वो कौन पागल है, बट अगर मुझे पता लगा वो कौन है तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मीनू कहता है, पहले मुझे इस पिंक हैट वाले का पता लगाना होगा। तभी मियाँ क्लास में आती है और देखती है बच्चों ने उसकी बुक में उल्टे सीधे शब्द लिखे थे। मियाँ बैग उठा के क्लास से चली जाती है। स्कूल के बाहर मीनू मियाँ को बाल बाल कार से बचाता है और कहता है, हे मियाँ ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? अभी एक हादसा हो जाता। पर वो देखता है मियाँ रो रही थी। नेक्स्ट सीन विनी के घर का था। विनी वो पेन ड्राइव चेक करता है जिसमें मियाँ और सीजे की पिक्चर्स थी। विनी कंफ्यूज था, ये पिक्चर जे के पास क्या कर रही है? वहीं मीनू मियाँ से पूछता है, हे मियाँ आखिर बात क्या है? ये पिक्चर्स कहाँ से आई? मियाँ कहती है, मुझे नहीं पता, मैं देर तक मॉडलिंग का काम कर रही थी और बाद में मैं उन लोगों के साथ डिनर पर गई थी, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? अब मुझे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा है। क्या मैं स्कूल छोड़ दूं? मीनू कहता है, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा, ये स्कूल छोड़ने की क्या जरूरत है? मियाँ कहती है, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती, ये लोग बस वो विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं। अगर मैं सच बताना भी चाहूँ तो ये लोग बस इसे मेरा बहाना कहेंगे। मुझे शायद अपनी पूरी लाइफ अकेला ही रहना चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मीनू चिल्लाते हुए कहता है, अकेले से तुम्हारा क्या मतलब है? जे, यूना, डॉम और मेरा क्या होगा?
सुनो मियाँ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें अकेले इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। पर मियाँ साथ बैठकर रोने लगी थी। मीनू उसे शांत करने की ट्राई करता है बट फिर शर्म के कारण नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। जे वांग युन को बार बार कॉल कर रहा था बट वो नहीं उठाता। सेली जे से कहती है, हे तुम ये बार बार किसको कॉल कर रहे हो, क्या कोई लड़की है? और वैसे ये मीनू और डॉम किधर गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट सीन सीजे के स्टूडियो का था। डॉम और मीनू सीजे के स्टूडियो में घुस चुके थे। मीनू सीजे को पकड़ के कहता है, हरामखोर, क्या तूने वो पिक्चर्स पोस्ट करी है? सीजे कहता है, पिक्चर्स? ये तुम किस पिक्चर्स की बात कर रहे हो? मीनू से वो पिक्चर दिखा के कहता है, ये पिक्चर में कौन है? क्या ये तुम नहीं हो? क्या तुझे आइडिया भी है इस पिक्चर की वजह से मियाँ को क्या क्या झेलना पड़ रहा है? पर सीजे वो पिक्चर्स देख के शॉक हो जाता है। व्हाट द हेल, ये पिक्चर यहाँ कैसे आ गई? मीनू कहता है, अब मासूम बनने की कोशिश मत कर। पर सीजे फोन छीन के कहता है, इधर दिखाओ, मुझे सच में नहीं पता ये पिक्चर यहाँ कहाँ से आ गई। डॉम भी कहता है, हे मीनू, मुझे नहीं लगता इसे कोई आइडिया है। मीनू कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि असल में इसी ने मियाँ को मॉडलिंग के लिए बहलाया था, जिसकी वजह से अभी अफवाहें फैल रही है। क्या तुम्हें आइडिया भी है मियाँ इस पिक्चर की वजह से कितनी परेशान है? तुम्हें ऐसे किसी को काम के लिए बहलाने का कोई हक नहीं जब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। सीजे कहता है, तुम शायद मियाँ के स्कूल के फ्रेंड्स हो, बट इस मामले में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं अभी के लिए, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सॉरी गाइस। मीनू कहता है, अगर तुझे किसी को सॉरी बोलना है तो जाके मियाँ से कहना, हमसे नहीं। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी लो और इसे जल्दी से ठीक करो। वहीं कुछ देर बाद वांग युन आखिरकार फोन उठाता है और कहता है, ये कौन हरामखोर गधा है जो मुझे बार बार फोन करे जा रहा है? हेलो। बट ये फोन सीजे का था। सीजे कहता है, हे वांग युन, वो मियाँ की पिक्चर्स तूने पोस्ट करी है? वांग युन कहता है, मुझे नहीं पता तू किस बारे में बातें कर रहा है, मैं थका हुआ हूँ, सो मैं बाद में बात करता हूँ। ये कह के वो फोन काट देता है। वहीं सीजे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद वांग युन भी वो पोस्ट देख के कहता है, चीजें फैलने में सच में देर नहीं लगती। सोशल मीडिया वाकई में खतरनाक है। किसी भी शख्स की इमेज गिराना कितना आसान है। साथ ही वो जे को याद करके कहता है, बट उस हरामखोर को याद करके मेरा अभी भी खून खौल रहा है। तभी उसे वापस कॉल आता है। हाँ, अब ये कौन हरामखोर है? फोन पर कोई शख्स कहता है, हे वांग युन, तुमने जो बाइक ऑर्डर करी थी वो 1 हफ्ते में आ जाएगी। नेक्स्ट सीन मीनू और डॉम का था। मीनू कहता है, डैम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सच में उसे पंच मार देता। डॉम कहता है, वेल, मुझे वो बुरा लड़का तो नहीं लगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तभी मीनू को विनी का कॉल आता है। मीनू कहता है, हाँ, अब विनी को मुझसे क्या काम है? विनी कहता है, हे, क्या तूने मेरी वो सुकोजान जैकेट ली है? मीनू कहता है, नहीं, वो जे ने पहनी है क्योंकि उसकी स्कूल ड्रेस गीली थी। साथ ही विनी कहता है, एनीवे वो छोड़ो, बट ये बताओ ये जे वांग युन को कैसे जानता है? मीनू कंफ्यूज हो जाता है, हाँ, कौन वांग युन? नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। विनी उन्हें पिक्चर दिखा के कहता है, ये पिक्चर जे की पेन ड्राइव में थी जो कल उसकी पैंट से गिर गई थी। डॉम पिक्चर देख के कहता है, वेट, तो क्या जे ने ये पिक्चर्स पोस्ट करी है? नो वे, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये चल क्या रहा है? विनी कहता है, पता नहीं तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे तो ये जानना है जे इस हरामखोर वांग युन को कैसे जानता है, ये लड़का जो इस पिक्चर में है। पर तब तक मीनू कहीं भाग के चला जाता है। डॉम भी उसके पीछे भाग जाता है। वहीं स्कूल में जे अपना काम कर रहा था। सेली आके कहती है, हे जे, क्या तुम 1 मिनट मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे? पर तभी मीनू हाँफते हुए वहाँ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे जे, मुझे तुझसे 1 मिनट बात करनी है। कुछ देर बाद बाहर मीनू जे को धक्का देते हुए कहता है, सच बता, ये तेरी पेन ड्राइव में मियाँ की पिक्चर्स क्या कर रही है? आखिर ये पिक्चर्स किसने पोस्ट करी? तुझे सब पता है, जल्दी बता। पर जे कुछ नहीं कहता। मीनू वापस गुस्से से कहता है, हरामखोर, ऐसे मुंह बंद करके कोई फायदा नहीं। डॉम मीनू को रोकते हुए कहता है, हे मीनू, आराम से, तू अभी होश में नहीं है, जाने दे उसे। पहले जे की बात सुनते हैं, उसे इस बारे में क्या कहना है। तभी विनी कहता है, वेल, मुझे समझ आ चुका है ये क्या चल रहा है, लगता है तुम गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो। मीनू कहता है, इससे तेरा क्या मतलब है? विनी कहता है, वो पिक्चर पक्का वांग युन चोई ने पोस्ट करी है। वो एक अकेला हरामखोर है जो ऐसी हरकत कर सकता है। तुमने उसे रेस में पहले देखा है, राइट? वो घोस्ट क्रू का राइडर है जिसकी हल्की बियर्ड है। साथ ही विनी बताता है, मैं शायद गंदा इंसान हूँ, बट वो मुझसे भी ज्यादा हरामखोर है। वो बचपन से ही ऐसा है और वो कुछ भी कर सकता है। जब मैं वो पिक्चर्स देख रहा था तो मैंने मियाँ की उसके साथ भी पिक्चर्स देखी थी। बट एनीवे जे, मुझे बताओ तेरे और उसके बीच में क्या हुआ? जे फिर बताता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने मुझे पिक्चर्स के साथ ब्लैकमेल करा था। जे फिर उन्हें सारी बात बताता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, डॉम और विनी एक साथ बाइक पर जा रहे थे। डॉम कहता है, डैम इट, उन दोनों को अलग क्यों जाना था? आखिर हम रेस कैसे जीत पाएंगे जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स में भी साथ नहीं हो सकते? वहीं विनी कुछ देर पहले का सीन याद करता है। मीनू विनी से पूछता है, हे विनी, क्या तुझे पता है वो मुझे इस वक्त कहाँ मिल सकता है? विनी के बताते ही मीनू उधर की तरफ भाग जाता है। साथ ही डॉम उसके पीछे भागते हुए कहता है, डैम इट, इसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हे विनी, हम बाइक पर उसका पीछा करते हैं और सैली, तुम जे के साथ रुकना, हम मीनू को लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीन वांग युन के अड्डे का था। घोस्ट क्रू के मेंबर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पास में वांग युन अपने दोस्त से कहता है, मेरी बाइक कब तक आ जाएगी? दोस्त कहता है, शायद 1 हफ्ता तो लगने वाला है क्योंकि वो बाइक बाहर से मंगवानी पड़ रही है। बट तेरी वो पुरानी बाइक भी अच्छी थी, वो एक फुल कार्बन बाइक थी, मुझे नहीं लगा था तू उसे ऐसे तोड़ देगा। वांग युन कहता है, एक बार कोई बाइक हार जाती है तो मेरे लिए कचरे के समान है। अगर मैं किसी दिन वापस उस हरामखोर से रेस करूंगा तो मैं उसकी बुरी हालत करने वाला हूँ। जस्ट वेट। तभी वहाँ मीनू आके क्रू मेंबर से कहता है, वांग युन चोई किधर है? सारे मीनू को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। वांग युन कहता है, अब ये बेवकूफ कौन है? वहीं पीछे सैली जे से कहती है, अच्छा तो ये वो शख्स है जिसने मियाँ की पिक्चर्स पोस्ट करी है। क्या वो पागल है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब क्यों? इस दुनिया में वाकई में बहुत अजीब लोग रहते हैं। उधर घोस्ट क्रू के मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे, ये है कौन और ये खुद को समझ क्या रहा है?
हमारे अड्डे में आके हमसे ये ऐसे बातें कर रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म देख के लगता है ये बेवकूफ कोई हाई स्कूलर है। तभी एक लड़का आगे आके मीनू से कहता है, वांगयोन के तेरा दोस्त है? मैन, आजकल के बच्चे बड़ों की रेस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। मीनू गुस्से से कहता है, क्या तू वांगयोन है? अगर नहीं तो निकल यहाँ से। और वांगयोन से कह, जल्दी इधर आए। किधर है वो बेवकूफ? वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैन ये तो सच में गधा है। और अचानक मीनू को पंच मारने वाला होता है, पर मीनू उससे पहले ही एक जोर का पंच उसके मुंह पे मार देता है। सारे शॉक हो जाते हैं। होली शिट। साथ ही मीनू कहता है, वांगयोन जल्दी सामने आ। वांगयोन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये गधा नशा करके आया है? ये क्यों इतना घमंड कर रहा है? वांगयोन मीनू से कहता है, हाँ बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? मीनू उसे देखते ही चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, हरामखोर तो वो तू है। बाकी के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, ये हाई स्कूलर क्या सच में पागल है? क्या ये मरना चाहता है? गाइस किल हिम। एक जोकर मीनू को पंच मारने वाला होता है, पर वापस मीनू उसके मुंह पे भी एक जोर का पंच मारता है। पर तभी बाकी के मेंबर्स मीनू पर कूद पड़ते हैं और मीनू को पंचेस और लाते मारते हैं। मीनू कहता है, मैं कह रहा हूँ बाकी सब दूर रहो, मुझे उस हरामखोर वांगयोन चोई। पर तभी एक लड़का मीनू के सर पे डंडे से मार देता है और मीनू वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो मीनू को पकड़ लेते हैं। वांगयोन उसके मुंह पे पानी मार के कहता है, डैम 1 मिनट तो मुझे लगा तू मर चुका है। मैन, लड़ाई करने से पहले तुझे देख लेना चाहिए आगे कितने लोग हैं। बिना सोचे समझे कौन लड़ने आता है। चलो सुनते हैं तो ऐसे पागलों की तरह क्यों मुझ पे चढ़ रहा है। मीनू कहता है, मिया की वो पिक्चर्स तुमने पोस्ट करी है राइट? तुमने ऐसा क्यों करा? वांगयोन कहता है, मिया? ओ अच्छा, वो क्यूट लड़की। ओ तो उसका बदला लेने यहाँ आया है? लॉल, वैसे तुझे नहीं लगता तू ओवर रिएक्ट कर रहा है? और क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? डैम, एक पिक्चर जो मैंने मजाक में अपलोड कर दी उसके लिए इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? मीनू चिल्लाते हुए कहता है, तो तुझे ये मजाक लगता है? तूने भले ही ये मजाक से किया हो, बट क्या तुझे आइडिया भी है इस पिक्चर की वजह से मिया को क्या क्या झेलना पड़ रहा है? सब उसको बुरा भला कहने लगे हैं, बट वो पिक्चर तुमने अपलोड करी थी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वांगयोन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या जिम्मेदारी? ये क्या बकवास है? हे जल्दी मेरा हथौड़ा लाओ। वांगयोन हथौड़ा लेके कहता है, तुम बेवकूफ हाई स्कूलर, मुझे बहुत गुस्सा दिलाने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मामूली शख्स हूँ? बता कौन सी साइड तू हथौड़ा खाना पसंद करेगा? वांगयोन फिर हथौड़ा उठा के कहता है, या फिर मैं चूज करता हूँ। और हाँ, मैंने वो पिक्चर्स अपलोड करी थी क्योंकि मैं चाहता था उसके साथ ये सब हो। फिर हंसते हुए वो हथौड़ा मारने वाला होता है। तभी अचानक एक चेन से लिपटा पंच आके वांगयोन के मुंह पे लगता है और हम देखते हैं विनी और डॉम दोनों अपनी बाइक पर क्रू के बीच से निकलते हैं। साथ ही विनी एक मेंबर को बाइक से उड़ा देता है। वो पंच बहुत खतरनाक था और वांगयोन उड़ता हुआ पीछे गिरता है। सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं। वांगयोन, वेट, ये क्या हुआ? डॉम फिर मीनू से कहता है, क्या तू ठीक है? तू पागलों की तरह यहाँ अकेला क्यों आ गया और फिर यहाँ आके मार खा रहा है? मीनू कहता है, तुम लोग कब मेरे पीछे आ गए? विनी डॉम से कहता है, मैंने कहा था ये अकेले जाके मार खाने वाला है। वहीं वांगयोन बेहोश पड़ा था। उसका दोस्त बाकी सबसे कहता है, गॉड डैम इट, हे तुम लोग क्या कर रहे हो? मारो उन दोनों को। क्रू के सारे मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं। डॉम उन्हें देख के कहता है, ओ क्रैप, ये लोग तो सफेद ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे हैं, पर ये इतने सारे क्यों हैं? मीनू कहता है, आई एम ग्लैड तुम लोग आ गए। मैं नहीं चाहता था मेरे मार खाने पे ये एंड हो जाए। वहीं विनी पास की मेमोरी याद करके कहता है, आज मैं तुम्हारा हरामखोरों को नहीं छोड़ने वाला। आज मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। तभी क्रू के सारे मेंबर्स एक साथ उन पे कूद पड़ते हैं। मीनू कहता है, वेट, ये तो एक साथ हम पर कूद रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। पर तभी डॉम कहता है, जिसको भी पहले मरना है वो आ सकता है। वहीं 2 लड़के डॉम पे कूदते हैं, पर डॉम एक ही पंच में एक को पटक के बेहोश कर देता है। वहीं विनी भी बाकी सबको पीटने लगता है। तभी एक लड़का विनी के सर पे डंडा मार के हंसने लगता है, बट विनी घूम के गुस्से से स्माइल करता है और उसका मुंह पकड़ के उसे दीवार पे छाप देता है और घुटने से उसकी बुरी हालत कर देता है। साथ ही वो लेफ्ट राइट बाकी लड़कों के भी मुक्के बजाता है। क्रू के मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, मैन आखिर ये हरामखोर हैं कौन? क्या ये सच में हाई स्कूलर्स हैं? और स्पेशली वो मुच्छड़, वो तो एक बड़ा लड़का है जिसने हाई स्कूल की ड्रेस पहनी है। वहीं हम डॉम को देखते हैं। एक लड़का डॉम के मुंह पे पंच मारता है, पर डॉम कहता है, ये क्या तुम मेरे चेहरे की मसाज कर रहा है? और उसे एक जोर का पंच मार के कहता है, अगर मुझे मारना ही है तो ढंग से मार, हरामखोर। साथ ही मीनू भी डॉम को पीछे से बचाते हुए उन्हें मार रहा था। मीनू फिर डॉम से कहता है, क्रैप, ये मसला तो बहुत बढ़ चुका है। डॉम कहता है, हाँ, और ये किसकी गलती है? मीनू कहता है, अच्छा तो तू क्या करता अगर एक लड़की जो तुझे पसंद है उसकी लाइफ एक पल में कोई खराब कर देता? डॉम कहता है, वेट, इसका मतलब तू मिया को लाइक करता है? मैन, अगर ये बात है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? और मैं सोच रहा था तू अचानक ऐसे पागल क्यों हो रहा है। मैं भी उस दिन पागल हो चुका था जब विनी ने यूना को किडनैप करा था, तो मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। वहीं वांगयोन का दोस्त सबसे कहता है, तुम गधे बस 3 हाई स्कूलर लड़कों से कैसे मार खा सकते हो? मुझे तो तुम पर शर्म आ रही है। तभी पीछे वांगयोन उठ जाता है और हथौड़ा उठा लेता है। उसका दोस्त कहता है, वेट, वांगयोन नहीं। वांगयोन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम सब कर क्या रहे हो? मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बट आज मैं इन्हें मार के ही रहूंगा। साथ ही बाकी के मेंबर्स भी डंडा उठा लेते हैं। डॉम मीनू से कहता है, ओ शिट, लगता है हम मरने वाले हैं। पर वहीं विनी उन्हें मिडिल फिंगर दिखा के कहता है, तुम ये लो गधों। वो सारे गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ विनी पर अटैक करते हैं। पर तभी पीछे पुलिस का सायरन बजने लगता है और सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। ओ शिट, भागो यहाँ से, पुलिस आ चुकी है। मेरी बाइक, शिट। पुलिस रेडियो पर कहती है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, कॉम्प्लेक्स 23 इन बारामडोंग। यहाँ पर एक गैंग फाइट चालू है, जल्दी से इन्हें पकड़ो। इन हरामखोरों को भागने मत देना। गोस्ट क्रू के सारे मेंबर्स इधर उधर भागने लगते हैं। क्रैप, हम गए, भागो सारे। पुलिस एक जोकर को पकड़ लेती है और वो कहता है,
हे, मैं तो इनोसेंट सिविलियन हूँ, मैं तो बस पास से गुजर रहा था, ये तो स्कैम है। पुलिस कहती है इनोसेंट, और तू, क्या तूने अपना चेहरा देखा है? ऐसा लग रहा है तू किसी को मारने वाला है। वहीं पीछे वांग युन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। हे, छोड़ो मुझे, गॉड डैम इट, मैं इन हरामखोर हाई स्कूलर्स को नहीं छोड़ने वाला। उसका दोस्त कहता है वांग युन होश में आ, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पुलिस आ चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम बुरे फंसने वाले हैं। डॉम भी भागते हुए कहता है मैन, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है और मेरी बाइक किधर है? डैम इट, वो रही। आई होप वो लोग भी बच जाएं। पर तभी वो देखता है पुलिस मीनू को पकड़ लेती है और डॉम और विनी दोनों डर जाते हैं। पुलिस मीनू को पकड़ ही चुकी थी, पर तभी उनपे फुलझड़ी टाइप कुछ आके गिरता है और पुलिस वाले डर जाते हैं। क्रैप, ये क्या था? ये किस हरामखोर ने किया? और हम देखते हैं पास में डॉम बहुत सारी फुलझड़ियां लेके खड़ा था और चिल्लाता है हे मीनू, हरी अप और भाग वहां से। पुलिस वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हरामखोर, तुझे पता भी है तू पुलिस के काम में बाधा डाल रहा है, रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इस बीच मीनू और विनी भाग जाते हैं और वापस पुलिस उनके पीछे लग जाती है। डॉम डर के मारे सारी फुलझड़ियां फेंक देता है। ओ माय गॉड गाइस, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी बच के भाग जाओ। डॉम फिर अपनी बाइक निकाल के भागने लगता है। पुलिस कहती है हे, वो भाग रहा है, जल्दी कार से निकालो और पकड़ो उसे। डॉम कहता है फाइन, आ जाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं कहीं भीड़ में जाके छुप जाऊंगा। पर तभी वो बाइक के पीछे अटकी फुलझड़ी देख के शॉक हो जाता है। क्या ये कब मेरी बाइक पे अटक गई? क्रैप, इसके साथ छुपना तो नामुमकिन है। वो कौन बेवकूफ था जिसने मेरी बाइक में ये लगा दिया? ओ शिट, शायद जब मैंने वो फेंकी थी तब ये अटक गई होगी। डॉम फिर पैर से उसे हटाने की कोशिश करता है बट वो नहीं हटता। फिर वो उसे छोड़ के फुल स्पीड से बाइक भगाने लगता है। बाइक पर भाग रहे बाकी लड़के उसे देख के कहते हैं वेट, क्या इसने अपनी बाइक पर बूस्टर लगा रखे हैं? होली क्रैप, शायद हमें भी अपनी बाइक्स के लिए ये लेने चाहिए। पर तभी वो देखते हैं पुलिस कार उनके पीछे लग चुकी थी। पुलिस वाले रेडियो पर कहते हैं हे, वो रहे, उन दोनों को पकड़ो। मीनू कहता है मैन, ये लोग तो हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे। साथ ही मीनू विनी से कहता है हे, तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? जल्दी से दूसरे रास्ते भाग ताकि हम में से कोई बच सके। विनी कहता है गधे, मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा, मैं अपनी बाइक ढूंढ रहा हूँ। फिर पास में ही विनी अपनी बाइक उठा के दूसरी तरफ निकल लेता है। मीनू विनी से कहता है ओके, मैं तुझे तेरे घर पे मिलता हूँ। बट पीछे पुलिस कार उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वो फुल स्पीड से भागता है बट थोड़ी दूर भागते ही मीनू हाँफने लगता है। डैम इट, मैं और नहीं भाग सकता, मैं थक चुका हूँ। और मीनू रुक जाता है। पुलिस कार बहुत तेजी से आ रही थी पर तभी एक लड़का बाइक पर पुलिस कार के सामने आ जाता है। पुलिस वाला अचानक ब्रेक मार के कहता है हे, ये बेवकूफ कौन है? मैं अभी इसे ठोकने वाला था। वहीं हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जे था। जे मीनू से कहता है तू कर क्या रहा है, जल्दी निकल यहाँ से। और मीनू फिर भाग जाता है। पुलिस वाला बाहर आके कहता है ओए बदमाश, रुक जा वहीं पर, और ये कौन यहाँ पर हीरो बन रहा है? जे फिर टर्न करता है और पुलिस के बगल से निकल जाता है। पुलिस पीछे से चिल्लाने लगती है हे हराम को रुक जा, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं पीछे जाएं या आगे। वहीं मीनू सोच रहा होता है ये जे कब यहाँ आ गया। एक पुलिस वाला जे की तरफ भागते हुए कहता है हे पार्क, तुम उसको पकड़ो, मैं इस बाइक वाले को पकड़ता हूँ। बट जे पास की सीढ़ियों से बाइक जंप कराता हुआ भाग जाता है और पुलिस वाला देखता रह जाता है। शिट, ये हरामखोर लड़के तो चूहों की तरफ भागते हैं। साथ ही वो पार्क से पूछता है हे पार्क, क्या तूने उस दूसरे को पकड़ा? बट पार्क कहता है नहीं, वो भाग गया। दूसरी तरफ पुलिस विनी के पीछे लगी थी और माइक पर विनी से कहती है हे राइडर, जल्दी से रुक जाओ और बाइक से नीचे उतरो। विनी पीछे देख के कहता है क्रैप, मैं वापस उस दिन की तरह पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाला, सो मेरा पीछा करना बंद करो। पर तभी वो देखता है सामने और पुलिस खड़ी थी और वो भागते हुए विनी को पकड़ने आते हैं। हे, पकड़ो इस लड़के को। बट विनी स्लाइड करके बाइक वापस घुमा लेता है और पीछे से आ रही कार की तरफ बढ़ने लगता है। कार में बैठा पुलिस वाला कहता है हे, अब ये क्या करना चाहता है? क्या ये पागल खुद को मरवाना चाहता है? पुलिस वाला तेजी से ब्रेक मारता है और विनी आके कार के ऊपर से जंप करता हुआ निकल जाता है। पुलिस वाला कहता है जीज, एक सेकंड को लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये लड़का तो पागल है। कुछ देर बाद डॉम, मीनू और विनी मिलते हैं। मीनू कहता है मैन, हम बाल बाल बच गए। डॉम कहता है मीनू, मुझे उस समय लगा तू पकड़ा जाएगा, क्या तू ठीक है? तुझे शायद हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि तू अपने सर की चोट चेक करा सके। मीनू कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, खून वैसे भी रुक चुका है। एनीवे, आखिर चैन आया कि हम बच गए। डॉम कहता है क्या क्या तुझे लगा हम इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे? वैसे अगर हम पकड़े जाते तो हमारे स्कूल को कॉल करते और फिर हम बुरा फंसने वाले थे। मीनू कहता है हाँ, वैसे जे किधर है? डॉम कहता है क्या क्या वो भी उधर था? मीनू कहता है हाँ, थैंक्स टू जे, मैं उसकी वजह से बच गया। पीछे वांग युन अभी भी गुस्से में था और चिल्लाते हुए कहता है वो हरामखोर लड़के, आई स्वेयर अगर मुझे वो दोबारा दिखे तो मैं इन्हें तब तक मारूंगा जब तक वो मर नहीं जाते। उसका दोस्त कहता है वांग युन चिल, काम डाउन और अपना चेहरा देख, तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। वांग युन कहता है मुंह बंद कर और वापस सबको इकट्ठा कर, तुझे क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तभी पीछे से सांगो चाय आके कहता है हे, थोड़ा आराम से बोल वरना आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे, और तू जल्दी इधर आ। सांगो चाय फिर वांग युन को और पीटता है और कहता है बेवकूफ, अब तो एक गैंग फाइट में मार खाकर आया है, क्या तेरी एज कम होती जा रही है? तो बचपन से अभी तक बदला नहीं। वांग युन कहता है तू वापस हमेशा की तरह मेरी लाइफ में क्यों घुस रहा है? सांगो चाय कहता है मैं तब तक बीच में आता रहूंगा जब तक तू मेरे पैसे, मेरी कार यूज करता रहेगा। आरामखोर, तू कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेता ताकि तू अपने दम पर कुछ कर सके? मैं तुझे एक लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत करी तो मैं तुझे कंपटीशन से निकाल दूंगा और सीधे आर्मी में भेज दूंगा। मेरी इमेज खराब करना बंद कर दे और चुपचाप कोने में पड़ा रहे। ये एक आखिरी वार्निंग है। साथ ही सांगो चाय उसके दोस्त से कहता है ये लो मेरा कार्ड और जाके इसे हॉस्पिटल ले जाओ। नेक्स्ट सीन डॉम के घर का था। गार्ड मीनू के सर पे पट्टी लगाते हुए कहता है
ये शांत खड़े रहे। विनी डॉम से कहता है, ब्रो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डॉम कहता है, और क्या करते, तेरे घर पे कुछ भी नहीं था। गार्ड मीनू से कहता है, तू तो बच्चों की तरह रो रहा है, वो भी एक छोटी खरोच के कारण। रुक जा, मैं तुझे अपने शरीर पे चाकू के निशान दिखाता हूँ ताकि तुझे पता लगे असली चोट क्या होती है। वो अपनी चोट दिखाने लगता है। तभी उसका बॉस उसे टपली मार के कहता है, बेवकूफ, ये तो बच्चों के सामने हीरो बन के क्या कर रहा है। साथ ही वो डॉम से कहता है, सर आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया, हम उन गधों को अच्छे से सबक सिखा देते। डॉम कहता है, सोचो अगर तुम बच्चों की फाइट में इन्वॉल्व होते तो कैसा लगता, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। ये हमारी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें ही इसे सॉल्व करना था। तभी वो टकला गार्ड रोने लगता है, तुम जब छोटे थे तो बहुत बदमाशी करते थे, बट अचानक तुम एक बड़े लड़के की तरह बातें करने लगे हो। मेरे तो खुशी से आंसू आने लगे हैं। तभी डॉम के डैड आके कहते हैं, हे सन, क्या तू वापस किसी गधों से लड़के आ रहा है? पहले तो अकेले बाहर लड़ाई करके आता था और अब तू ग्रुप बना के लड़ने जा रहा है। डैड फिर डॉम की पास्ट की इमेज देखता है जब वो अकेले हुआ करता था और आज का दिन जब उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। वो फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्टिल ये बहुत अच्छी बात है कि तेरे दोस्त तेरे साथ हैं। एनीवे, मैंने तुझे पहले भी कहा था, लाइफ में असली कमाई दोस्त हैं, ना कि पैसा। ये जो तेरे दोस्त तेरे पास खड़े हैं वो तेरे एसेट हैं, इन्हें कभी मत खोना। अब जल्दी करो और अपने कपड़े चेंज कर लो। तुम लोग उस फाइट के बाद बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है? डॉम और मीनू दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, हम मीट खाएंगे। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। वापस जाते वक्त डॉम कहता है, मैन मेरा पेट तो फुल भर चुका है, शायद कुछ टाइम तक मुझे पोर्क याद भी नहीं आने वाला। मीनू कहता है, ब्रो तेरे डैड तो बेस्ट हैं। वहीं विनी कहता है, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? डॉम और मीनू दोनों कहते हैं, तेरे घर पे। और कहाँ? विनी कहता है, क्या? डॉम कहता है, मैंने तो अपने डैड से भी बोल दिया कि आज मैं बाहर रहने वाला हूँ। विनी चिल्लाते हुए कहता है, आराम करो, मेरे घर पे पहले ही जगह नहीं है और तुम लोग और आ जाओ। आखिर तुम लोग मुझे नोचने में क्यों लगे हो? ऐसा भी नहीं है कि तुम भिखारी हो, साले अमीरों की औलाद। वहीं मीनू देखता है, हाँ जे विनी के घर के बाहर खड़ा था। वो तीनों जे को देख के कहते हैं, वेट, जे यहाँ क्या कर रहा है? डॉम फिर जे से कहता है, हे तू कहाँ था? हमें लगा तू घर चला गया होगा। जे कहता है, मैं घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी जे के पेट से भूख के मारे आवाज आने लगती है और तीनों शर्मिंदा हो जाते हैं। मीनू विनी से कहता है, हे विनी, तेरे घर पे रामन तो होगा राइट? साथ ही डॉम कहता है, ब्रो क्या तुझे बुरा नहीं लग रहा कि हमने उसके बिना बीफ खाया? विनी फिर मान जाता है। कुछ देर बाद विनी रामन बनाते हुए सोच रहा होता है, गॉड डैम इट, आखिर मैं इन गधों से कैसे मिल गया? मीनू सबसे कहता है, सॉरी गाइस, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत गुस्सा हो गया था। डॉम कहता है, मैं भी गुस्सा था ब्रो, उस हरामखोर ने बेवजह मियाँ के साथ यह किया। साथ ही मीनू जे से कहता है, मुझे माफ करना जे, मैं स्कूल में तुझ पे गुस्सा हो गया था। जे कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं भी बिना तुम्हें बताए इस प्रॉब्लम से डील करने लग गया। तभी विनी चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, ये कोई चर्च मीटिंग है? ऐसे पुलिस की तरह बातें करना बंद करो और जल्दी इस बर्तन के नीचे रखने के लिए कुछ लाओ। मीनू कहता है, वाओ ये तो टेस्टी लग रहा है, क्यों ना हम भी थोड़ा थोड़ा खा लें। विनी कहता है, हरामखोर, अब यहाँ कोई और रामन नहीं है, तुझे खानी है तो खुद जाके लेके आ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सनी का था और सीजे स्कूल आया था। स्कूल जाते वक्त डॉम कहता है, ब्रो मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। विनी घर पे अभी भी मस्त सो रहा होगा, वो हरामखोर कितना लकी है। वहीं मीनू डॉम से कहता है, हरामखोर, तेरे खराटों की वजह से मैं कल रात सो ही नहीं पाया। डॉम कहता है, कौन मैं? ब्रो तू पहला शख्स है जिसने मुझे ये कहा है। मीनू कहता है, हे जे बता इसे, ये रात को खराटे ले रहा था या नहीं? जे कहता है, ब्रो मेरा तो खून खोलने लगा था तो इसलिए सुबह मैंने अपने हेडफोन्स लगा लिए। डॉम कहता है, वाओ मतलब मैं सच में इतना जोर से कराटे मारता हूँ? मीनू कहता है, हाँ, और विनी ने तो कसम खा ली थी वो तेरी नाक तोड़ के रहेगा, बट मैंने उसे रोक लिया। वहीं टीचर्स रूम के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा थी, लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। हे वो लड़का कौन है? वो कितना हॉट है? ये तो वही लड़का है जो मियाँ के साथ ड्रिंक कर रहा था। हाँ, बट ये हमारे स्कूल में क्या कर रहा है? अंदर सीजे वाइस प्रिंसिपल से कुछ बातें कर रहा था। वहीं हॉलवे में मीनू डॉम से कहता है, पता नहीं आज मियाँ आई भी होगी या नहीं। डॉम कहता है, हाँ शायद वो कुछ दिन स्कूल तो नहीं आने वाली। तभी मीनू देखता है सीजे और मारियो मियाँ की क्लास में जा रहे थे। क्लास में आके सीजे कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीजे किम है और मैं जीएस स्टाइल मैगजीन का डायरेक्टर हूँ। हाल ही में मियाँ की एक ड्रिंक करते हुए पिक्चर अपलोड हुई थी, जिसकी वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो मैं उस बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। ऑनेस्टली मियाँ और मैं सिर्फ काम की वजह से मिले थे और नेचुरली काम करते वक्त हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। हम एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह रहते हैं और कुछ दिन पहले ही लेट काम खत्म करने के बाद हम लोग मेरे एक फ्रेंड के साथ डिनर पर गए थे और चीजें कुछ इस प्रकार हो गई। बेसिकली मियाँ बस वहाँ चुपचाप बैठी थी जब मेरे एक दोस्त ने मजाक में मियाँ की पिक्चर ले ली और ऑनलाइन पोस्ट कर दी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। अल्टीमेटली ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसमें मियाँ की कोई गलती नहीं। आई होप सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मियाँ की बातों पर विश्वास करेंगे। मैं सिंसियरली सबसे माफी मांगता हूँ। सीजे के जाने के बाद लड़के बातें करने लगते हैं। मुझे पता था मियाँ ऐसी लड़की है ही नहीं जो लड़कों के साथ बाहर ड्रिंक करने जाए। तुम लोग तो बस फालतू में इस बात का बतंगड़ बना रहे थे। बाकी लड़के कहते हैं, ओए हरामखोर, तू भी हमारे साथ था, अब ज्यादा मासूम मत बन। पीछे मियाँ कहती है, जी ये लड़के भी हद करते हैं। देखो अब सब अपनी बातें डिनाई करने लगे हैं। वैसे तुम लोग सच में उस सीजे की बात पर विश्वास कर रहे हो? क्योंकि मुझे तो लगता है वो बस मियाँ को बचाने के लिए ये सब बोल रहा था। वो लड़का कहता है, अगर तू ऐसे ही सोचती रही तो ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। सो अब बस कर। बाहर मीनू सीजे से कहता है, हे पिंक टोपी,
सीजे कहता है हाँ मैं कब से पिंक टोपी बन गया। डॉम सोच रहा होता है शायद इस सीजे को पिंक पसंद है, इसकी और गे नाम की पक्का खूब जमेगी। सीजे कहता है वैसे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम लोग कहीं गैंग फाइट करके आ रहे हो। मीनू कहता है नहीं ये तो बस ऐसे ही। एनीवे आई होप इस सब से मिया के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। सीजे कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, पता नहीं स्कूल आके शायद मैंने ज्यादा ही कर दिया। वैसे मिया किधर है, मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। मीनू कहता है मुझे नहीं लगता वो आज स्कूल आई है। सीजे कहता है अच्छा एनीवे मुझे अब काम पर निकलना होगा, आना किसी दिन मिया के साथ, उस दिन मेरी तरफ से ट्रीट होगी। और हाँ क्योंकि अब मिया मॉडलिंग का काम छोड़ चुकी है तो ध्यान रखना वो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वह बहुत नादान है तो उसे जितना सपोर्ट कर सको उतना करना। मीनू कहता है हाँ ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सीजे हंसते हुए कहता है श्योर चलो मैं चलता हूँ, सॉरी अगर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया हो। उसके जाने के बाद मीनू कहता है ये खुद को समझ क्या रहा है, ये मिया का भाई है क्या। डॉम जैसे कहता है देख देख ये कैसे जेलस हो रहा है। अंदर क्लास में यूना बैग पैक करके जाने लगती है। सेली कहती है हे यूना तू कहाँ जा रही है। यूना कहती है मैं यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकती, मैं मिया को लेने जा रही हूँ। शेली कहती है रुक जा मैं भी चलती हूँ। वहीं घर पे मिया उदास बैठी थी। कुछ देर बाद डॉम और मीनू बातें करने लगते हैं। हे मिया स्कूल छोड़ के तो नहीं चली जाएगी राइट। डॉम कहता है वो क्यों छोड़ के जाएगी जब उसने कुछ करा ही नहीं। मीनू कहता है मैन ये तो बहुत गलत बात है कि उस बेवकूफ की वजह से मिया स्कूल नहीं आ पा रही। डॉम कहता है हाँ मुझे उस हरामखोर को 2-4 पंच और मारने चाहिए थे। मीनू कहता है जूना और सेली दोनों लंच टाइम में मिया को मनाने चले गए। तभी जून आके कहता है ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, क्या तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम्हारी रेस आने वाली है। हाँ और ये तुम्हारे चेहरों को क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने वापस किसी से लड़ाई करी। टॉम सोच रहा होता है ये तो बहुत अजीब है, मैंने जून को पक्का कुछ दिन पहले स्कूल में देखा था बट ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे सालों बाद देख रहा हूँ। वो जून को फिर सारी बात बताते हैं। जून कहता है होली क्रैप, अच्छा तो इसलिए मिया स्कूल नहीं आई। वो सब ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जे किताब पढ़ते हुए पीछे सुनता है। एक बच्चा रोते हुए कहता है ओ शिट मैन मैं फेल हो गया, मैं तो मरने वाला हूँ, शिट मैं तो अमीबा से भी बेकार हूँ। सारे बच्चे बातें करने लगते हैं। हे शायद टीचर्स ने रिजल्ट पोस्ट कर दिया, चलो चलो जल्दी देख के आते हैं। कुछ ही देर में नोटिस बोर्ड पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब एक दूसरे की रैंक पूछने लगते हैं। ओए तेरी रैंक क्या है और टॉप किसने करा, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। तभी जे अपनी रैंक चेक करता है और वेल वो देखता है रैंक 1। आसपास सारे शॉक हो जाते हैं। क्या वाओ ये कैसे हो सकता है, जे ने तो सारे एग्जाम साथ दिए थे, मुझे लगा था उसने बस ऐसे ही सारे आंसर्स मार्क कर दिए बट ये तो कुछ और ही हो गया। पर ये मुमकिन कैसे है, क्या इसके पास आंसर शीट थी। जे अंदर ही अंदर खुश था बट हमेशा की तरह कोई इमोशन नहीं दिखाता। मीनू कहता है मैं तो बिल्कुल बीच में हूँ और वहीं डॉम बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था क्योंकि 362 बच्चों में उसकी रैंक 362 थी। डॉम फिर उस हॉलवे में रो रहे बच्चे को याद करता है। डैम वो अमीबा था तो मैं क्या हूँ, मैं स्कूल प्रेसिडेंट पागल हो चुका था। डैम इट ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आखिर वो हरामखोर फर्स्ट कैसे आ सकता है, पक्का टीचर्स ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। मैं अभी स्टाफ रूम जाके टीचर्स को बताता हूँ। चोमू वारांगली से कहता है ये प्रेसिडेंट क्यों पागल हो रहा है, इसको क्या हुआ। वारांगली कहता है पता नहीं वो ऐसे क्यों शोर मचा रहा है जबकि वो सेकंड आया है। दूसरी तरफ यूना और सेली बस में जा रहे थे। सेली कहती है हे यूना तुम ये इतनी भीड़ भाड़ बस में क्यों जा रही हो, तुम तो बहुत अमीर हो, हम एक टैक्सी में भी जा सकते थे। यूना कहती है बस ऐसे ही, मिया के साथ आते आते मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वहीं बस में कुछ लड़के बातें करने लगते हैं। हे वो ब्लॉन्ड लड़की फॉरेनर है क्या, वो कितनी हॉट है, जाते वक्त उससे बात करेंगे। ओए चुप कर वो सुन लेगी। तभी एक दूसरा लड़का सेली के पीछे आ जाता है और कहता है मैन यहाँ कितनी भीड़ है। सेली सोचती है इस हरामखोर को क्या लग रहा है, क्या ये कोई क्लब में है। वो कहती है हे मुझे टच करना बंद कर, मुझे गर्मी होने लगी है। लड़का कहता है ओ सॉरी मैं तो बस तुम्हारे लिए जगह बना रहा था। सेली कहती है जगह बना रहा था, बुलशिट, अभी निकल जा यहाँ से वरना बाद में तू बहुत पछताएगा, मैं अभी फालतू बकवास करने के मूड में नहीं हूँ। वो लड़का फिर डरते हुए सॉरी बोलता है। कुछ देर बाद यूना और सेली दोनों मिया को लेकर बाहर पार्क में आ जाते हैं। यूना कहती है हे मिया तू स्कूल आने की वजह अपने घर पे अकेले क्यों बैठी है, क्या तेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, थोड़ा हिम्मत रख और स्कूल आ जा। ऐसा भी नहीं है कि तूने कोई क्राइम करा होगा, किसको फर्क पड़ता है बाकी बच्चे क्या सोचते हैं, और टीचर्स ने ऑलमोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है तो अब कल स्कूल पक्का आ जाना। तभी शेली कहती है चेंज होना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा मिया बट फाइन, जाओ और पूरी जिंदगी बस लोगों से चुपती रहे, मुझे नहीं लगता ऐसे हम तेरी मदद कर सकते हैं। यूना कहती है हे तू उस पे इतना क्यों हार्श हो रही है, तू एक पहले ही दुखी लड़की को ऐसे कैसे कह सकती है। पर मिया कहती है मुझे पता है सेली, जैसे तुमने मुझे उस दिन रूम में कहा था मैंने कोशिश करी थी हिम्मत दिखा के खुद को बदलने की और इसलिए मैंने मॉडलिंग भी स्टार्ट करी ताकि मुझ में कॉन्फिडेंस आ सके बट ये इतना सिंपल नहीं है, लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी। सेली कहती है क्या मजाक कर रही हो, तुमने कोशिश करी थी, थोड़ा सा ट्राई करना और चीजें थोड़ा खराब होने पर वापस चुप जाना, इसे कोशिश कहते हैं। जब तुम यहाँ कमरे में चुपकर बैठी थी तब मीनू डॉम और विनी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का सोचा और वो उस लड़के के पीछे भाग गए जिसने तुम्हारी पिक्चर पोस्ट करी थी और वो वहाँ से बुरी तरह मार खाकर भी आए हैं बस तुम्हारे लिए, जबकि इस बीच तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो और इसे तुम कोशिश कह रही हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, कम से कम उनके लिए, हमारी जल्दी रेस होने वाली है। क्या तुझे ये सही लग रहा है कि वो तेरे लिए लड़ रहे हैं और उनके पास प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं, वो भी बस तुम्हारी वजह से। क्या तुझमें इतनी भी समझ नहीं कि ऐसा चुपचाप बैठे रहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ये और कुछ नहीं बस बेवकूफी है। मिया ये सुन के बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। नेक्स्ट सीन वांग्यान का था। वांग्यान दोस्त से कहता है सो मैंने जो बाइक ऑर्डर करी थी क्या वो आ गई। दोस्त कहता है तेरे साइज की बाइक ढूंढना बहुत मुश्किल था
बट तेरी बाइक आ चुकी है। मुझे पहले थोड़ा फिक्र हो रही थी कहीं वो आते हुए टूट ना जाए, क्योंकि वो एक फुल कार्बन मशीन है। बट सब सही है। वो रही पीछे तुम्हारी बाइक, ये एक TR ओवन ट्रैक मशीन है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए पॉपुलर है, बट स्ट्रीट्स में इसे चलाना लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। वांगयोन कहता है अजीब नहीं, ये परफेक्ट है। नेक्स्ट इन हैरी की बाइक शॉप का था। हमिंगबर्ड क्रू सारा रोलर्स पर प्रैक्टिस कर रहा था। हैरी कहती है तुम लोग क्या लड़ते झगड़ते घूम रहे हो, जबकि कल तुम्हारी रेस है। शायद जब तक कोई टीम तुम्हें बुरी तरह नहीं हरा देती तब तक तुम्हें होश नहीं आने वाला। मीनू कहता है मैन आज ये थोड़ा चिड़चिड़ी से क्यों है। डॉम कहता है पता नहीं, आज जून की और इसकी लड़ाई तो नहीं हुई। मीनू जून को देख के कहता है उसका तो हमेशा पोकर फेस रहता है, सो कुछ नहीं कह सकते। साथ ही मीनू जैसे कहता है किताब पढ़ना बंद कर ब्रो, क्या तू ऐसे फोकस भी कर पाता है। तभी सेली, मिया और यूना वहाँ आती है। सेली कहती है हे गाइस मुझे भी रोलर्स पर प्रैक्टिस करनी है। साथ ही मिया कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी। यूना कहती है तुम लोग तो यहाँ सच में मेहनत कर रहे हो। वैसे हम लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मिया को तुम सबसे मिलना था और तुम सबको थैंक्स कहना था। मीनू मिया को देख के खो जाता है और रोलर पर डिसबैलेंस होके डॉम को साथ में गिरा देता है। यूना कहती है ये दोनों गधे। हैरी कहती है देखो इन गधों को कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं जब यहाँ लड़कियां आती है। डॉम यूना से कहता है तुमने मिया बस ऐसे ही बोला था है ना, असल में तुम मुझे देखने आई हो है ना। मुझे पता है ही। यूना कहती है क्या तू पागल है, इतनी बकवास कौन करता है, तूने सुना नहीं मैं मिया की वजह से यहाँ आई हूँ। और ये तेरे चेहरे पर निशान कैसा है, तू हमेशा लड़ते क्यों रहता है। डॉम कांपते हुए कहता है असल में वो सिचुएशन ऐसी थी कि। यूना कहती है हाँ पता है, तूने मुझे स्कूल में बता दिया था कि तुमने ये मिया के लिए किया है। और ये ले मैंने तेरे लिए चॉकलेट लाई है और हमेशा ये बैंडेज लगाना छोड़ दे, ऐसा लगता है जैसे तेरा चेहरा हमेशा वार में रहता है। डॉम चॉकलेट लेके पागलों की तरह उछलने लगता है। थैंक यू यूना, तुम कितनी अच्छी हो। हैरी उन्हें देख के कहती है वाह क्या प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ तो प्यार का मेला लग गया है। तभी जून उसे हाथ का इशारा करता है और वो पिघल जाती है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। मिया और मीनू दोनों बाहर बेंच पर बैठे थे। मीनू कहता है वाओ ड्रिंक्स के लिए थैंक्स। मिया कहती है थैंक यू, सेली और यूना ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए लड़ाई करी। मीनू कहता है उसकी चिंता मत करो, हमसे ज्यादा ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, हमारी चिंता मत करो। साथ ही मीनू कहता है मैंने और यूना ने बचपन में बहुत कठिन समय बिताया है, पर उस वक्त से लड़ते हुए हमने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं और बहुत अच्छा समय बिताया है। मिया कहती है तुमने बचपन में कठिन समय बिताया है, बट यूना ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। मीनू कहता है ओ तो यूना ने हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। मिया कहती है नहीं ऐसा क्या था। मीनू कुछ याद करता है बट फिर हंसते हुए कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास दोस्त हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकती हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, सो स्ट्रांग रहो ओके। मिया कहती है ओके, बट एक्चुअली मैं सच में बस चले जाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बट अब मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक्स ये सब बस तुम लोगों की वजह से। ठीक कल से मैं वापस स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रहूंगी। थैंक्स मीनू। मीनू कहता है ओ हाँ राइट। फिर मिया कहती है वैसे तुम्हारी चोट ठीक हुई या नहीं, तुम और डॉम दोनों बहुत हर्ट हो, अगली बार मेरी वजह से दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है ओके। तभी मीनू कहता है मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि आई लाइक यू। मिया कहती है क्या। मीनू कहता है मेरा मतलब वेट एक मिनट, अपना थंब ऐसे करो। मिया कहती है ऐसे थम्स अप। मीनू फिर दोनों थम्स ज्वाइन करके दिल बनाता है और कहता है मैंने कहा आई लाइक यू। मिया ये सुन के ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का था। मीनू वापस ये सीन याद करके उठ जाता है। डैम इट, मैं पागल हूँ क्या, मैंने अचानक वो क्यों बोल दिया था। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो लग रहा है वो कितना चीजी था। शिट। डॉम उसके शोर से उठ जाता है और कहता है हाँ सुबह सुबह ये तुझे क्या हो गया, क्या तुझे कोई बुरा सपना आया था। मीनू कहता है ना आज हमारी रेस है तो हमें जल्दी उठना चाहिए। ओह मैन मेरी बॉडी पूरी अकड़ी हुई है। डॉम विनी को उठाते हुए कहता है ये विनी उठ जा, टाइम हो गया है ब्रो। बट विनी हिलता भी नहीं। डॉम कहता है एक बार ये सो गया तो इस हरामखोर को उठाना नामुमकिन है। हाँ वेट ये क्या खुशबू है। टॉम और विनू दोनों भाग के किचन में देखते हैं। ये कुछ टेस्टी बना रहा था। साथ ही विनी भी खुशबू सुन के उठ जाता है। जे कहता है अब ऐसे गुना बंद करो और टेबल तैयार करो ताकि हम खा सकें। डॉम और मीनू चिल्लाते हैं ओके सर अभी करते हैं। वहीं विनी सोचता है ये मेरे घर में चल क्या रहा है। वहीं आज मिया स्कूल आई थी। मिया कल का सीन याद करती है और वापस ब्लश करने लगती है। तभी वो खुद को थप्पड़ मार के कहती है मिया किम ध्यान दे ओके, वापस से आज की शुरुआत करते हैं। बाहर बच्चे स्कूल आते वक्त बातें कर रहे थे। हे आज उनकी रेस है, हाँ वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली होगी। तभी बीच से वारंगली स्केटबोर्ड पर निकलता है और वो लड़के चिल्लाते हैं ओ शिट तूने तो हमें डरा ही दिया। वारंगली कहता है सॉरी मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दी जाके सबके साथ रेस देखनी है। दूसरी तरफ जे के घर में उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तुम अपने बेटे को कैसे संस्कार दे रही हो कि वो घर से भाग गया, वो घर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम उस पर ज्यादा गुस्सा करते हो और वगैरह वगैरह। वहीं केजो बाहर बिल्ली को देख के कहता है फ्री रहना कितना अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट इन रेस के वेन्यू का था और सारे राइडर्स इकट्ठा होने लगे थे। टीजे मॉन्स्टर क्रू को देख के कहता है आई होप हम आज वापस उनके साथ रेस में ना हो। मैन उनके पास से गुजरने से ही उनकी इंटेंसिटी महसूस होती है। किम कहता है हे टीजे तुझे पता तो है हम लकी हैं, सो हमारी उनके साथ रेस नहीं होने वाली। चिल। टीजे भी खुशी से चिल्लाने लगता है हाँ तूने सही कहा, हम लकी हैं, हम लक के साथ ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे, हुर्रे। वहीं पास में मीनू कहता है पता नहीं आज मिया कैसा फील कर रही होगी। डॉम कहता है उसके साथ यूना है, हमें अपनी रेस पे फोकस करना चाहिए। लगता है अब बस अच्छे राइडर्स बाकी बचे हैं, सो हमें शार्प रहना होगा। तभी जोवन आके कहता है हे गाइस तुम सबके चेहरों को क्या हुआ, क्या तुम लोग किसी के साथ गैंग फाइट कर रहे थे। मीनू कहता है
हाँ, उनसे जो तुम्हारे पीछे हैं। पीछे से वांगयोन कहता है, ओ लगता है तुम सब भागने में कामयाब रहे। जुवन वांगयोन की बाइक देख के इम्प्रेस हो जाता है। ओ वाह बीएम। वहीं मीनू कहता है, हाँ थैंक्स, तेरी वजह से हमने बहुत मजे करे और प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं बचा। गधे। डॉम कहता है, ये तेरी नाक पे मास्क क्यों है, क्या तूने नाक का ऑपरेशन कराया है? वांगयोन कहता है, मेरा मन तो है तुम्हें यहीं जमीन में गाड़ दूं, बट तुम लोग वैसे भी फाइनल्स तक नहीं पहुंचने वाले, सो मजे करो किड्स। मीनू गुस्से से कहता है, इस हरामखोर की मैं। डॉम उसे रोक के कहता है, हे कंट्रोल मीनू, अगर हमने यहाँ फाइट करी तो हमको रेस भी नहीं करने दिया जाएगा। वांगयोन कहता है, एनीवे आज हमारी रेस है तो थोड़ा अच्छे से बिहेव करते हैं। मीनू कहता है, अच्छे से? अपनी ये बकवास बंद कर, तू हमें अच्छे से रहने को कैसे कह सकता है? वांगयोन फिर मुस्कुराते हुए चला जाता है और कहता है, मैं इन हाई स्कूलर को किसी दिन सच में मार डालूंगा। वहीं पास खड़ा जॉन कहता है, हे जुवान, चलो हम कहीं और चलते हैं, ये जगह थोड़ा ठीक नहीं लग रही। जुवान कहता है, नाइस आइडिया, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है, रेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो हम चाहते हैं सभी टीम्स अपने 2 मेन राइडर सिलेक्ट कर लें और सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाए। डॉम कहता है, ओके, ये फाइनली स्टार्ट होने वाला है, सो आज कौन राइड करेगा? मीनू कहता है, एक राइडर मैं हूँगा, मुझे आज रेस करने दो। दूसरी तरफ स्कूल में लड़कियां बातें कर रही थी। हे, ये तो मिया है राइट? ओह हाँ, मुझे लगा था इसने स्कूल छोड़ दिया। वेल, वो इतनी छोटी बात के लिए स्कूल क्यों छोड़ेगी? तभी यूना चिल्लाती है, हे मिया, आज तू कैसा फील कर रही है? मिया कहती है, ओह हे गाइस। साथ ही यूना कहती है, हे आज लड़कों की रेस है, आई होप वो अच्छा करें। मिया कहती है, वेल जे उनके साथ है तो आई एम श्योर वो अच्छा करेंगे। बट हे सेली, क्या तुम आज रेस नहीं कर रही? सेली कहती है, नहीं वो मैं आज नहीं जा पाई। साथ ही वो कल की मेमोरी याद करती है। शाम को मीनू सेली से कहता है, हे सेली, क्या तुम कल की रेस स्किप कर सकती हो? मैं चाहता हूँ तुम मिया का स्कूल में ख्याल रखो। सेली कहती है, क्या? मैं क्यों? उसे उसकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी, मेरे उसके साथ रहने से क्या होगा? मीनू कहता है, वो हमारी दोस्त है और तुम्हें और यूना को उसे स्कूल में रीएडजस्ट होने में मदद करनी चाहिए। प्लस तुम्हारी थोड़ा टफ पर्सनालिटी है, सो उसे तुम्हारे साथ सेफ महसूस होगा। सेली कहती है, टफ से तेरा क्या मतलब है? क्या तू मुझे बिच बोलना चाह रहा है? डॉम कहता है, ये सही कह रहा है, तुम सुंदर हो बट तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ा। सेली डॉम का गला पकड़ लेती है और कहती है, थोड़ा क्या हरामखोर, तू कहना क्या चाहता है? डॉम कहता है, वेट, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तभी पीछे से जेक कहता है, हे मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये करो, और सेली उसी वक्त मान जाती है। हाँ क्यों नहीं जे, हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। वेन्यू में वो लोग रॉक पेपर सीजर करके नेक्स्ट राइडर चुनते हैं। जून कहता है, ओके सो डॉम जीत चुका है। डॉम कहता है, हाँ मुझे पता था तुम लोग पहले रॉक करोगे। साथ ही वो सोचता है, वेट, पर क्या रेस करना सही रहेगा क्योंकि मैं रॉक पेपर सीजर जीता हूँ, मुझे तो अभी से प्रेशर फील होने लगा है। पर तभी मीनू उसे पकड़ के कहता है, डॉम डॉम डॉम, चल चल के ये रेस जीतते हैं। पास में उटाकू उन्हें देख के कहता है, आज मुझे मेरी सेना चांद नहीं दिख रही। नेक्स्ट कमेंटेटर अनाउंस करता है, लीग ऑफ स्टेट का राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी टीम्स प्रीलिम्स और 2 राउंड्स में बाहर हो चुकी है और आज वापस से एलिमिनेशन रेस होगी। अब मैं सबको रेस के रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज एक स्ट्रेट एलिमिनेशन रेस होगी। मोस्टली एलिमिनेशन रेस 333 मीटर से कम की होती है, बट आज की रेस एक नॉर्मल asphalt रोड पर होगी। हर रेस में 7 टीम्स के 2 राइडर्स होंगे और इन 7 टीम्स को मेक श्योर करना है कि उनका एक राइडर रेस के एंड तक पहुंच जाए। रेस कोर्स 3 लैप्स का होगा, यानी टोटल 10 किलोमीटर रेस। और क्योंकि ये एक बाइक ट्रैक नहीं है तो राइडर्स को कॉर्नर पर धीरे चलना होगा। इस रेस में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो ये रेस फिजिकली चैलेंजिंग होगी। बट रेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि हर बार जब टीम्स एक लैप पूरा करती हैं तो आखिरी के 3 राइडर्स रेस से एलिमिनेट हो जाएंगे। सो राइडर्स को मेक श्योर करना है कि वो 3 लैप्स तक टिके रहें। बेसिकली पूरे 14 राइडर्स में से एंड तक 9 राइडर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी बचे 5 राइडर्स जिस भी टीम से होंगे वो टीम्स कॉम्पिटिशन में बनी रहेगी। हम कुछ ही देर में टीम्स के ग्रुप अनाउंस कर देंगे। सारे राइडर्स बातें करने लगते हैं, हे ये तो बहुत खतरनाक रेस होने वाली है। आई बेट राइडर स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड से रेस करने लग जाएंगे। टेरुंटला क्रू की लड़कियां कहती है, हे ये रेस तो बहुत टफ होने वाली है। हाँ, एंड के राइडर्स में तो ब्लड बात होने वाला है। वहीं जून मीनू से कहता है, हे मीनू तेरा राइट लेग ठीक है या नहीं? मीनू कहता है, हाँ मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। डॉम कहता है, हे मीनू तू कर क्या रहा है, जल्दी कर, राइडर सब वेट कर रहे हैं, हम ग्रुप ए में हैं, सो जल्दी से रेस फिनिश करते हैं और फिर रेस करेंगे। मीनू फिर बाकी सबसे कहता है, ओके गाइस रेस के बाद मिलते हैं, एंजॉय वॉचिंग। जून कहता है, गुड लक बॉयज, ध्यान रखना बस गिरना मत, एंड गाइस जल्दी वापस आना, मुझे इन दोनों के बीच में बहुत अजीब लग रहा है। फिर हम ग्रुप ए की लिस्ट देखते हैं जिसमें गोस्ट क्रू और मॉन्स्टर क्रू भी थे। मीनू कहता है, ओ शिट, देख हम किसके अगेंस्ट हैं, द मॉन्स्टर्स। और जैसे ये मॉन्स्टर्स कम थे जो हमें उन गोस्ट क्रू के गधों से भी रेस करनी पड़ेगी। बाकी के राइडर्स मॉन्स्टर क्रू को देख के कहते हैं, बेचारे ग्रुप ए, जी टीम ए। वहीं पास में वांगयोन मीनू और डॉम को देख के मुस्कुराने लगता है। मीनू कहता है, क्यों ना हम रेस के दौरान एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। वांगयोन कहता है, रेस्पेक्ट? कैसी रेस्पेक्ट, ये एक सर्वाइवल रेस है। तभी पीछे से बाकी ग्रुप्स आके कहते हैं, ओ तो ग्रुप ए यहाँ पे खड़ा है, ओके लगता है सब यहाँ आ चुके हैं। बाहर लोग बातें करने लगे थे, टू बैड मैन, आज सुपर की रेस नहीं करने वाला। हाँ मुझे उसे मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट देखना था, अब शायद वापस मॉन्स्टर रेस में फर्स्ट आ जाएगा। एंड गाइस तुमने गोस्ट क्रू के राइडर की बाइक देखी क्या? वो एक टीआर मशीन है। स्टाफ सभी राइडर से कहता है, हे राइडर्स ग्रुप ए की रेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, सो सारे राइडर्स स्टार्टिंग लाइन पर इकट्ठा हो जाओ। पास खड़ा मीनू कुछ मिनट पहले का मोमेंट याद करता है। मीनू डॉम से कहता है, हे डॉम हम ऐसा करते हैं
क्योंकि तुम मुझसे फाइट में ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम पहले ब्रेक थ्रू करना और मैं सबके पीछे एयर राइड करूंगा और टाइम मिलते ही मैं तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा। और अगर ये काम नहीं करता तो तुम जितना तेज हो सके उतना तेज जाना और मेरे बारे में भूल जाना। मैं तुम्हारे पीछे रह के राइडर्स को ब्लॉक करूंगा ताकि वो तुम तक ना पहुंच पाए। बाकी टीम्स भी सेम स्ट्रेटजी अपनाने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्नर्स पर कुछ भी हो सकता है तो ध्यान रखना, और पीछे फाइटिंग में बाकी लोग क्रैश भी कर सकते हैं। हमें ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और अपनी पोजीशन स्टेबल रखनी है। दैट्स इट। डॉम कहता है ओके, देखते हैं रेस में क्या होता है। या तो तुम मेरे आगे निकल जाना या फिर मैं पागलों की तरह खुद पैडल मारूंगा। साथ ही मीनू वांगन को देख के कहता है पता नहीं अब वो दोनों क्या करेंगे, सो उन दोनों हरामखोर से बच के रहना। नेक्स्ट सारे राइडर्स रेस के लिए रेडी थे। कमेंटेटर कहता है ग्रुप रेस अब शुरू होती है। स्टाफ कहता है 5 सेकंड में रेस स्टार्ट होने वाली है। मीनू सोचता है मियां आई स्वेयर मैं आज अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना। रेफरी कहता है गेट रेडी सेट स्टार्ट और सारे राइडर्स फुल फोर्स से रेस स्टार्ट करते हैं। कमेंटेटर कहता है ग्रुप ए रेस फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और हर एक टीम स्टार्टिंग से ही अच्छी पोजीशन के लिए लड़ने लगी है और हमेशा की तरह मॉन्स्टर क्रू स्टार्टिंग में ही पीछे छूटने लगा है। बट दूसरी तरफ घोस्ट क्रू का राइडर तेजी से सबके बगल से निकल रहा है। वांगयुन कहता है डैम ये काम टेल फ्रेम तो वाकई में अलग है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं। ओ वाओ, उस लड़के की बाइक देखो, क्या बीस्ट है। उसके टायर्स देखो, ये पक्का कोई सुपर रेयर मॉडल है। बट क्या ये बाइक्स यहाँ अलाउड भी है या नहीं, ये तो बहुत घटिया हरकत है। घोस्ट क्रू के मेंबर्स कहते हैं वांगयुन बाइक बदलने के बाद सच में तेज हो गया है। डैम, पैसे से कुछ भी हो सकता है। स्कूल में भी सारे बच्चे रेस देख रहे थे और कहते हैं हे अगर इनमें से कोई भी गिरा तो वो सारे गिर जाएंगे और ये मीनू और डॉम की तरह है और जे की तरह है। मैन, बिना गॉड ऑफ बाइकिंग के तो मजा ही नहीं आ रहा। शिट, ये जे क्या ब्रेक ले रहा है, वो रेस क्यों नहीं कर रहा। तभी मिया क्लास में आके कहती है हे तो रेस स्टार्ट हो चुकी है और ये क्या आज मीनू और डॉम रेस कर रहे हैं। यूना कहती है आई होप आज वो गिरे नहीं। एक लड़का कहता है हे मिया तुम आज स्कूल आ गई। बाकी लड़के भी मिया को देख के बहुत खुश थे। वहीं मिया और उसकी दोस्त कहती है देखो उसे कैसे स्कूल में दोबारा मुंह दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वहीं मिया मन ही मन सोच रही थी मिया बस इन्हें इग्नोर करना है, इन्हें इग्नोर करना है। रेस में कमेंटेटर बताता है पीछे के राइडर्स अब अपनी स्पीड बढ़ा चुके हैं। मीनू कहता है मुझे स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी सेव करनी होगी। बट तभी वो देखता है हाँ डॉम तू मुझसे पीछे है। डॉम कहता है मीनू सॉरी, मेरे लिए राइड करना ही मुश्किल है, ऊपर से स्ट्रेटेजी सोच के चलना मेरी बस की नहीं। हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम बाहर हो जाएंगे। मैं अब फुल स्पीड से चार्ज करने वाला हूँ। डॉम कहता है गुड लक, तुम सब बस एक दूसरे से फाइट करते रहो। असली मर्द बस मुंह बंद करके आगे बढ़ता है। वहीं मॉन्स्टर क्रू के दोनों राइडर्स पीछे साथ चल रहे थे। जीटी क्रू का राइडर कहता है लगता है आज मॉन्स्टर क्रू अच्छा फील नहीं कर रहा, मैंने जितना सोचा था वो तो उससे भी बेकार कर रहे हैं। वहीं डॉम अपनी स्पीड बढ़ा चुका था और चिल्लाते हुए सबसे फ्रंट में आ जाता है। असली मर्द अटैक करते हैं। साथ ही सुबह रसी क्रू और स्टेबलाइज क्रू के राइडर भी सेम डॉम की तरह पूरा जोर लगा रहे थे। वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, असली मर्द को फ्रंट में सांस लेनी चाहिए। पीछे वांगयुन उन्हें देख के कहता है आगे ये तीनों बिल्कुल गधे हैं। मीनू कहता है मुझे पता था वो ये करने वाला है, ऐसे में वो देर तक कैसे टिकने वाला है। पर मुझे फिक्र तो पीछे से होनी चाहिए ना कि आगे से। पीछे मॉन्स्टर क्रू के दोनों राइडर धीरे धीरे अपना मोमेंटम बनाने लगे थे। फ्रंट में अभी भी उन तीनों के बीच फाइट चल रही थी। सुबह रसी क्रू का राइडर आगे मोड़ देख के कहता है ओके अब टाइम आ चुका है इन कोर्स डिफेंस का। डॉम कहता है तू भाड़ में जा, तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही साइड हटने वाला हूँ। वो दोनों लड़ते हुए तेजी से मोड़ काटते हैं। वहीं स्टेबलाइज क्रू का राइडर उतनी स्पीड से मोड़ नहीं काट पाता और आगे दीवार देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ब्रेक मार के मोड़ काटने की कोशिश करता है बट तभी पीछे से आ रहा जीटी क्रू का राइडर कहता है हे बेवकूफ, तू अचानक ब्रेक कैसे मार सकता है, गॉड डैम इट, हट जा सामने से। वो दोनों एक दूसरे से टकरा के गिर जाते हैं। वांगयुन कहता है मैंने कहा था बेवकूफ गधे, हमने अभी रेस स्टार्ट करी है और वो गिर भी गए। दोनों क्रू के बाकी बचे राइडर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कमेंटेटर बताता है अनफॉर्चुनेटली स्टेबलाइज क्रू और जीटी क्रू से एक एक राइडर मोड़ पर गिर चुके हैं। वो दोनों रेस से बाहर होते हैं। अब जो एक राइडर इस लैप में लास्ट आता है वो रेस से एलिमिनेट हो जाएगा। बाहर लोग राइडर्स को चीयर कर रहे थे। लेट्स गो, अब बस 2 और आधा लैप बाकी है। गो गो गो, जुआन कहता है ओके सो डॉम शुरुआत से ही स्पीड बढ़ा चुका है। मैन, डॉम और उस दूसरे गधे की वजह से पीछे भीड़ भी अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही क्योंकि वो दोनों पागलों की तरह पेडल मार रहे हैं। जून कहता है रेस में अभी 2 और आधा लैप बाकी है। ये बेवकूफ स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहा है। ये मत कहना कि उन दोनों का ये प्लान था। जितना मैं मीनू को जानता हूँ उसने इतनी बेकार स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होगी। इस रेस में मेन जो वेरिएबल है वो है इस रेस के कॉर्नर्स, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में तुम कितनी भी स्पीड से चल लो, कॉर्नर्स पे तुम्हें स्पीड स्लो करनी ही पड़ेगी और वापस स्ट्रेट पाथ पर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इससे राइडर बहुत ज्यादा थक सकता है। रेस में बने रहने के लिए राइडर्स को अपनी पेस मेंटेन करनी होगी और हर एक लैप के लास्ट स्ट्रेट पाथ पे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। पर डॉम जिस तरह राइड कर रहा है कहीं वो थक ना जाए और एंड में भीड़ उसे ओवरटेक ना कर ले। प्लीज डॉम, बस अपनी पेस मेंटेन करने पे फोकस रखो। पास में खड़ा एक लड़का जून को देख के कहता है ये बेवकूफ क्यों अपने से ही बड़बड़ा रहा है। स्कूल में बच्चे रेस देख के कहते हैं हे डॉम अभी लीड कर रहा है। ओ मैन, क्योंकि वो हमारे स्कूल का सबसे बुद्धू लड़का है तो मेरा मन उसे और चेयर करने का कर रहा है। लेट्स गो बैंडेड। वहीं वारंगली चोमू से कहता है हे तुझे नहीं लगता ये डॉम एंड में थकने वाला है। चोमू कहता है हाँ, उसे अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए। कमेंटेटर बताता है मॉन्स्टर क्रू धीरे धीरे फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है। वो दोनों एक के पीछे एक जूम करते हुए मीनू के बगल से निकलते हैं। मीनू कहता है ओके सो मॉन्स्टर क्रू फाइनली मूव करने लग गया।
क्या एक लैप पूरा हो गया? मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कमेंटेटर कहता है राइडर्स फाइनली अपनी पेस बढ़ा चुके हैं और रेस का एक लैप पूरा होने वाला है। वो फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिनिश लाइन पर लोग चिल्लाने लगते हैं, हे वो आ रहे हैं, हरी अप गाइस, अब एक राइडर एलिमिनेट हो जाएगा। एंटी विंड क्रू का राइडर पागलों की तरह पेडल मारने लगता है और दूसरे से कहता है हरी अप, हमें बस लास्ट नहीं आना। दूसरा कहता है पता है गधे, अभी बस एक लैप ही हुआ है और ये रेस अभी से खतरनाक हो चुकी है। सारे चिल्लाते हुए एंड में अपना पूरा जोर लगाते हैं और एंड में जीटी क्रू का बचा राइडर पीछे छूट जाता है। कमेंटेटर बताता है जीटी क्रू का राइडर रेस से एलिमिनेट होता है। सो फर्स्ट लैप में स्टेबलाइज क्रू का एक राइडर और जीटी क्रू से दोनों राइडर्स एलिमिनेट होते हैं और क्योंकि जीटी क्रू से दोनों राइडर्स बाहर हो चुके हैं तो जीटी क्रू की पूरी टीम कंपटीशन से बाहर होती है। ऑलराइट, अब क्योंकि बस 2 लैप बचे हैं तो राइडर्स बिना रुके अपनी पेस बढ़ा चुके हैं। मीनू भी अपनी स्पीड बढ़ा के आगे आ चुका था और वहीं डॉम रेस लीड कर रहा था। सुबह रसी क्रू का राइडर डॉम को देख के कहता है व्हाट द हेल, ये पागल अपनी पेस बढ़ा रहा है। एंटीविंड क्रू का राइडर भी कहता है वो बेवकूफ फर्स्ट लैप के बाद अब थक चुका होगा बट वो अभी भी बर्जरकर मोड में है। डॉम हाँफते हुए धीरे धीरे सबसे आगे निकल रहा था। वांग्यून अपने साथी से कहता है हे वांग्योक, वो हरामखोर मुचर सबसे आगे चल के खुद को हीरो समझ रहा है। मैं चाहता हूँ तू आगे जा और उसको साथ लेके गिर जा। योनसियोक कहता है क्या तू चाहता है कि मैं रेस में उस गधे के साथ गिर जाऊं? वांग्यून कहता है हाँ, तुझे टीम के लिए ये करना होगा, मैं रेस में एंड तक बना रहूंगा। टीवी पर कमेंटेटर बताता है इस लैप में और 3 राइडर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। शायद इसी वजह से राइडर्स के बीच वापस टेंशन बढ़ने लगी है। स्कूल में बच्चे कहते हैं हे मीनू भी अब अटैक करने लग गया है। वाओ, ये तो बहुत इंटेंस हो चुका है। क्या होगा अगर वापस कोई गिर जाए? मीनू कहता है डैम इट, अब इस सिचुएशन में मुझे डॉम को पीछे से सपोर्ट करना होगा। मीनू भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। आगे डॉम पागलों की तरह पैडल मारे जा रहा था और वो बाकी सबसे बहुत आगे निकल चुका था। वहीं वांग्योन के कहने पे योनसेक भी अपना पूरा जोर लगा के डॉम को पकड़ने निकल जाता है। कमेंटेटर बताता है अब करीबन 2 लैप से हमिंगबर्ड क्रू का राइडर डॉम कैंग रेस लीड कर रहा है। बाकी राइडर्स भी अपनी पेस बढ़ा के उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनू कहता है वो बेवकूफ बस पागलों की तरह पैडल मारे जा रहा है, ऐसे में एंड तक सारे उसे पीछे छोड़ देंगे। बट फिर भी टॉम अगर अपनी स्पीड 3rd लैप तक मेंटेन रखता है तो हम शायद फर्स्ट ना आए, बट हम एलिमिनेट होने से बच सकते हैं। तभी योनसेok मीनू के बगल से कहते हुए निकलता है ये मुझसे हरामखोर। मीनू समझ आता है और डॉम को चिल्लाते हुए कहता है हे डॉम, अपने राइट से ध्यान दे। डॉम कहता है राइट में क्या? और वो देखता है राइट से योनसेok तेजी से आके उससे कहता है सॉरी ब्रदर, बट आज हम दोनों गिरने वाले हैं। वो पूरी जान से डॉम को टक्कर मारता है। रेस देख रहे सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं डॉम तो गया। बट रेस में अचानक योनसेok शॉक हो जाता है क्योंकि मीनू बीच में आके योनसेok से टकरा जाता है और वो दोनों वहीं रोड पे गिर जाते हैं। डॉम मीनू को गिरता देख शॉक था। बाहर मियाँ भी विश्वास नहीं कर पाती और उसके माइंड में कल की मेमोरी फ्लैश होने लगती है जब मीनू ने उसे हार्ट बना के कहा था हे मैंने कहा आई लाइक यू, बस मुझे एक प्रॉमिस करो, मैं कल रेस जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा और तुम भी कल पूरे कॉन्फिडेंस से स्कूल जाना और वापस कभी भी कमजोर मत बनना। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। मीनू के सर से बहुत खून बह रहा था बट मीनू वापस हेलमेट पहन के रेस ज्वाइन करने लगता है। योनसेok कहता है क्या तू सच में वापस रेस ज्वाइन करने की सोच रहा है? हम दोनों वैसे भी एलिमिनेट होने वाले हैं, सो फालतू ट्राई मत कर। बट मीनू बिना सुने वापस चला जाता है। वहीं वांग्योन कहता है बेवकूफ, मैंने उसे मुचड़ को गिराने को कहा था बट उसने गलत राइडर को गिरा दिया। डॉम अभी भी लीड में था और वहीं वांग्योन उसके जस्ट पीछे चल रहा था। कमेंटेटर बताता है राइडर 51 मीनू जून क्रैश के बाद वापस रेस ज्वाइन कर चुका है पर उसके और बाकी राइडर्स के बीच गैप काफी ज्यादा है बट वो फिर भी एंड तक रेस करना चाहता है। स्कूल में लड़के बातें करने लगते हैं हे मीनू लास्ट तक रेस करना चाहता है, वाओ व्हाट अ मैन। बट लगता है उसके सर में बहुत चोट आई है। मियाँ मीनू को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। ट्रैक में लोग मीनू को चीयर करते हैं। बाहर जून कहता है उसे पता है कि बाकी राइडर्स और उसके बीच काफी ज्यादा गैप है और वो उन्हें नहीं पकड़ सकता, तो फिर क्यों? कमेंटेटर कहता है सभी राइडर्स सेकंड टाइम फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले हैं। राइडर नंबर 84 डॉम कैंग अभी भी रेस के लीड पर है और अब बस रेस में सिर्फ एक लैप बाकी है। लाइन क्रॉस करते ही डॉम मीनू की आवाज सुनता है हे बैंडेड, लास्ट लैप अब तेरे हाथ में है। डॉम मीनू को देख के शॉक हो जाता है। वहीं सेकंड लैप में सुबह रसी का राइडर लास्ट आता है। साथ ही मीनू लाइन क्रॉस करके लैप पूरा करता है। स्टाफ आके मीनू से कहता है हे तुम्हारे सर पर काफी चोट है, हमें इसका इलाज करना होगा। रेस में कमेंटेटर कहता है रेस का फाइनल लैप शुरू हो चुका है। हर एक टीम का राइडर अपनी पूरी एनर्जी के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। राइडर 84 डॉम कैंग अभी भी लीड में है। उसका स्टेमिना तो लाजवाब है। वो आखिरी लैप तक अटैक कर रहा है, वो भी बिना किसी थकान के। पीछे मोस्ट ऑफ क्रू अटैक करने को रेडी था। तभी मोड़ पे वांग्योन डॉम से आगे निकल जाता है। कमेंटेटर बताता है घोस्ट क्रू से वांग्योन चॉय मोड़ पर स्पीड बढ़ाकर डॉम कैंग से आगे निकल रहा है। बाहर घोस्ट क्रू के मेंबर्स कहते हैं उसके फ्रेम की वजह से वो बाहर जाते वक्त भी हवा चीरते हुए जा सकता है। आई गेस महंगी बाइक लेके कुछ तो फायदा है। जोहन भी कहता है उसका कामटेल फ्रेम कॉर्नर्स पर स्पीड बढ़ाने में उसकी बहुत मदद कर रहा है। जॉन कहता है ये कामटेल क्या है? जोहन कहता है कामटेल अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो मतलब एयर रेजिस्टेंस कम करना और एरोडायनेमिक्स इफेक्ट मैक्सिमाइज करना, जैसे सुपर कार्स में होता है। यूसी ज्यादातर फ्रेम्स में एयर रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है बट कामटेल ट्यूब्स अपने ओर हवा को रुकने नहीं देती और हवा को स्ट्रेट पीछे की तरफ फेंकती है जिससे कि लेमिनार फ्लो बनता है और एक एरोडायनेमिक्स इफेक्ट इंक्रीज होता है। बेसिकली तुम बाकी राइडर्स को आसानी से ओवरटेक कर सकते हो बिना ज्यादा जोर लगाए। बाइक्स जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है वो सालों की साइंटिफिक रिसर्च के बाद बनाई गई है।
वांगयोन और डॉम कैंग दोनों आगे निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। स्कूल में लड़के कहते हैं, वाओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा, डॉम अभी भी उस स्पीड से जा रहा है। टीवी पर कमेंटेटर बताता है, हमिंगबर्ड क्रू के डॉम कैंग और घोस्ट क्रू के वांगयान चो के बीच एक इंटेंस बैटल चालू है, बट घोस्ट क्रू अभी भी हल्की लीड में है। पीछे सुबारासी क्रू का राइडर कहता है, अब रेस में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, मैं ऐसे ही पीछे नहीं चल सकता, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। तभी डॉम कैंग गुस्से से कहता है, मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुझसे तो कभी नहीं हारने वाला। डॉम फिर वापस पागलों की तरह पेडल मार के वांगयोन से आगे निकल जाता है। बाहर लोग शॉक हो जाते हैं, वाओ ये मुचर तो जानवर है, उसने वापस लीड ले ली। पीछे बाकी क्रू के राइडर्स बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो कहते हैं, व्यू मैन मुझे तो चक्कर आने लगे हैं, शायद मुझे उल्टी भी होने वाली है। उन गधों का स्टैमिना तो अलग ही लेवल पर है। तभी उनके बगल से मॉन्स्टर क्रू के दोनों राइडर्स निकलते हैं। मॉन्स्टर क्रू का राइडर मॉन्स्टर 13 से कहता है, ओके अब टाइम आ चुका है, जा और जाके उन्हें चबा के थूक दे। मॉन्स्टर 13 अभी तक स्लिप स्ट्रीम यूज करके अपनी एनर्जी सेव कर रहा था। वो बाहर निकलते ही बुलेट की स्पीड से सबको चीरता हुआ निकलता है। बाहर देख रहे लोग कहते हैं, वाओ मॉन्स्टर फाइनली बीस्ट की तरह पेडल मारने लग गया है। हाँ ह्यूमन लैम्बोर्गिनी अब रेस में उतर चुकी है। आगे डॉम और वांगयोन एक दूसरे से लड़ रहे थे। डॉम कहता है, मैं फर्स्ट आऊंगा। वांगयोन कहता है, तू बस सपने देख गधे। बट पलक झपकते ही मॉन्स्टर 13 उनके बीच से निकल जाता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। बाहर जॉन जोवान से कहता है, हे जोवान वो तू उस समय किस बारे में बात कर रहा था, कामटेल क्या, अब बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। जोवान कहता है, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बीस्ट है जो एयर रेजिस्टेंस हो या कुछ और, ये पावर के दम पे सब कुछ चीर के निकलता है। पास में और लड़के भी हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था मॉन्स्टर, आखिर वो सब एक बीस्ट से कैसे जीत सकते थे। पर तभी सारे टीवी पर कुछ देख के शॉक हो जाते हैं, हाँ ये क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं हम देखते हैं डॉम कैंग भी बीस्ट की तरह मॉन्स्टर के पीछे लग चुका था। बाहर सारे लोग बातें करने लगते हैं, होली क्रैप मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो मॉन्स्टर की बराबरी कर रहा है, वाओ नो वे। मीनू भी कमेंटेटर को सुनता है। टीम में रेस के आखिरी क्षण पर है और रेस काफी ब्रूटल हो चुकी है। फिनिश लाइन ठीक सामने है और सारे राइडर्स अपनी आखिरी बची एनर्जी लगा चुके हैं। डॉम कैंग अलग ही जोन में जा चुका था और पागल जानवर की तरह अपना सारा जोर लगाता है। मॉन्स्टर भी अपनी फुल स्पीड पर था और एंड में लीड लेकर रेस जीत जाता है। लीडर बोर्ड पर हम देखते हैं मॉन्स्टर क्रू फर्स्ट, डॉम कैंग सेकंड और वांगयोन थर्ड आया था।